Hello everyone, this side Ratan Singh. Welcome to our channel Education Plaza. तो आगे हम एक नए लेक्चर के साथ वापस। ये वीडियो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, साइंस का चैप्टर नंबर 2 कह सकते हो। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी के हम लोग सारे चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो भी था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस या जो भी रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, वही वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर है, बहुत मजा आएगा बच्चों आप लोग को, और सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है पूरे यूट्यूब पे। 100% कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम लोग भी देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसमें। तो बहुत पूरा बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज इसमें है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना एसिड बेसिस सॉल्ट्स। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा टॉपिक है उसमें देख लेते हैं। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स होते क्या? अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर इन वाटर। सोर समझते हो ना, थोड़ा खट्टा सा लगे। कभी विनेगर ट्राई करा है? सिरका, सिरका सुना होगा। प्याज होते हैं, जब हम लोग डिनर करने जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में तो वो देते हैं साथ में। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो थोड़े से खट्टे खट्टे से होते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि उसमें सिरका मिला होता है, और सिरका एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो क्या सोर इन वाटर, थोड़ा सा खट्टा लगे। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। एंड न्यूट्रलाइजेस बेस, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, कॉल्ड एसिड। एसिड क्या होता है हमारा? विच टेस्ट सोर इन वाटर, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड न्यूट्रलाइजेस बेस। दूसरी चीज, इफ अ सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन टेस्ट बिटर, बिटर समझते हो ना, बिटर, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। उल्टा, वो ब्लू रेड था और ये रेड ब्लू था। और न्यूट्रलाइजेस एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बिटर मतलब क्या हुआ बच्चों? पेस्ट होता है ना जो हमारा टूथपेस्ट है ना, जब उसको करते हैं थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है टेस्ट, तो वही चीज। तो समझ गए, जो बिटर हो, रेड टू ब्लू करे लिटमस को, और एसिड्स को न्यूट्रलाइज करे, उसको हम लोग बेस कहते हैं। सॉल्ट इज अ न्यूट्रल मटेरियल दैट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस। लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटमस क्या होता है? एक पेपर होता है जिसका कलर चेंज होता है, या सोल्यूशन। सोल्यूशन भी होता है, वो पेपर की फॉर्म में भी होता है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे इन एक्वा सोल्यूशन। तो उसका कोई फर्क लिटमस पे नहीं पड़ता है। न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, उसको हम लोग सॉल्ट। तो एसिड का काम क्या है हमारा? सोर इन वाटर, टेस्ट उसका सोर होता है, ब्लू लिटमस रेड करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को। ठीक है, और ये बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे, सिंपल सी चीज थी, एग्जाम में आया। व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट, दो दो नंबर में आ सकता है, तीनों में से कोई भी। तो ये आप डेफिनेशन लिख लो। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग की एक आर्हेनियस थ्योरी होती है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। आर्हेनियस जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ कही थी बातें, वो देख लेते हैं। व्हेन आर्हेनियस एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट डिसोसिएट्स टू रिलीज H प्लस आयन। इन्होंने क्या कहा, जब एसिड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कोई भी एसिड हो, ठीक है, तो वो H प्लस आयन देता है, या H3O प्लस आयन, H3O प्लस, ठीक है, ये H प्लस है। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो साइंटिस्ट हमारे अरेनियस, उन्होंने कहा अरेनियस एसिड वो वाला एसिड है जो पानी में घुलते H प्लस आयन हम लोग को। और सिर्फ वही बेस के लिए उन्होंने क्या कहा, इट डिसोसिएट्स टू रिलीज OH माइनस। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, एसिड वो है जो पानी में घुलते ही H प्लस आयंस दे हम लोग को, या डिसोसिएट हो जाए। जब वो टूटे तो H प्लस आयन उसमें से निकल रहा है। समझ गए? डिसोसिएट मतलब जब वो टूटे तो वो H प्लस आयन दे रहा हो। और बेस क्या होता है? बेस वो होता है बच्चों जो डिसोसिएट हो और हम लोग को OH माइनस आयंस दे। तो समझ गए ना, आज से बेस क्या होता है? कोई पूछ ले, समझ लो सुबह सुबह जा रहे हो, ठीक है, कोई पूछ ले एसिड क्या होता है बच्चों, तो एसिड क्या होता है बच्चों? जो डिसोसिएट हो और हम लोग को H प्लस, ठीक है, H प्लस आयन हम लोग को दे। और बेस क्या होता है? जो डिसोसिएट और OH माइनस। तो ये एग्जांपल है कुछ एसिड्स के हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो। नाइट्रिक एसिड हमारा HNO3 होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, एस। कुछ बेसिस की बात कर लेते हैं। देखो इसमें सब में H है, H2SO4 H, HCl H, HNO3, HNO3 में भी H है, ठीक है, सिंपल है। और HCl में भी H है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है हमारे पास? KOH, इसमें OH है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, या फर्स्ट चैप्टर में ये सब बहुत सारे पढ़े होंगे तुम लोगों ने। और ये NaOH, तो सब में OH है, तो ये बेस हो। तो एसिड क्या होता है? जो H प्लस आयन दे। बेस क्या होता है? जो OH माइनस। अब दूसरे साइंटिस्ट लिखे हैं यहाँ पे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, अरेनियस में सबसे ज्यादा नहीं, डिटेल में आप लोग 11 12 में उसको देख लोगे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी जी ने क्या कहा, ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है जो H प्लस आयन दे।
ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, जो H प्लस आयन ले। ठीक है, मतलब उनका कहना अलग था, इनका कहना अलग है। उनका कहना क्या था, H प्लस जो दे वो एसिड, OH माइनस जो दे वो बेस। इनके अकॉर्डिंग जो H प्लस दे वो एसिड और जो H प्लस ले वो बेस। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक एग्जांपल है, HCl और NH3 की रिएक्शन करें हम लोगों ने। HCl को NH3 के साथ रिएक्ट करा तो हम लोग को NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो बच्चों देखो, HCl से ये Cl गया, हाइड्रोजन दिया। क्या दिया बच्चों, हाइड्रोजन दिया। तो ये क्या हो गया हमारा HCl, HCl एसिड हुआ। HCl क्या हो गया बच्चों, एसिड हो गया। NH3 प्लस ने H प्लस लिया तो ये क्या हो गया हमारा बेस। ठीक है, ये हमारा एसिड हो गया, बेस हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि व्हाट इज ब्रोंस्टेड एसिड एंड व्हाट इज ब्रोंस्टेड बेस। तो ये हमारा एसिड हुआ ब्रोंस्टेड का, बी एसिड, और ये बी बेस हो गया, ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, अब उस पर आते हैं। अब देखो NH4 प्लस मतलब इसमें H प्लस है। ठीक है, अगर H प्लस है तो इसमें ये क्या हो गया हमारा, अब क्या चीज है, ये एसिड। हाँ, अब इसके पास H प्लस है तो ये हमारा एसिड हो गया। इसके पास H प्लस नहीं है, Cl माइनस, तो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस मतलब इधर, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, अगर इधर साइड कुछ भी है तो उसका अपोजिट ही था। सिंपल, एसिड है, ये एसिड है तो इसका इधर बेस, बेस है तो इधर एसिड। तो यही लिखा हुआ है, HCl इज अ ब्रोंस्टेड एसिड। HCl क्या हमारा ब्रोंस्टेड एसिड, क्यों, क्योंकि वो H प्लस दे रहा है। एंड Cl माइनस जो बना उससे, वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस, उसका अपोजिट। कॉन्जुगेट समझते हो ना क्या होता है, तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन में कॉन्जुगेट प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये मैथ्स की थोड़ी सी बात है, कॉन्जुगेट ही होता है। और वह इसमें कॉन्जुगेट क्या है, उसका अपोजिट। एसिड है तो बेस, बेस है तो एसिड। ओके, while NH3 is the broadsheet base, NH3 यहाँ पे बेस है, क्यों, क्योंकि इसने H प्लस लिया। जो H प्लस लेता है वो बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, और जो H प्लस देता है वो एसिड। एंड NH4 प्लस इज कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड वाटर। तो एसिटिक एसिड हमारे पास ये रहा। ठीक है, और विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कराई हम लोगों ने उसकी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है ना एसिड, तो ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन अगर हम लोग पानी के साथ कराएं तो हम लोग को मिलेगा CH3COO माइनस CCO2, लिखा है CO भी हो सकता है, प्लस H3O प्लस। अब खुद से हमको ऊपर पढ़ना नहीं क्या लिखा बच्चों, अभी यहां से ये चेंज हुआ, H प्लस दिया, क्या दिया इन्होंने, H प्लस दिया, तो ये क्या हो गया हमारा पास एसिड, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस CB, कॉन्जुगेट बेस, और ये ब्रोंस्टेड एसिड बी। ये H2O से H3O प्लस, इसने H प्लस लिया तो ये क्या हो गया हमारे पास, ब्रोंस्टेड बेस BB, और ये कॉन्जुगेट एसिड। बस अब तो समझ गए, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एसिड है इसका जो बना है यहाँ पे, उसका कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट मतलब समझ गए ना, उसका अपोजिट। और ये समझ गए हम लोग कैसे। तो ये दो रिएक्शंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन एक बार आ चुका है हमारे ब्रोंस्टेड लॉरी से। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अरेनियस समझ गए, अरेनियस मींस क्या होता है, H प्लस जो दे वो एसिड, OH माइनस जो दे, जो OH माइनस दे वो बेस। और ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग जो H प्लस दे वो एसिड, और जो H प्लस ले वो बेस। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट, उसका opposite। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ फिजिकल टेस्ट, हम लोग टेस्ट कैसे करें, हम लोग को पता कैसे चले एसिड क्या है, पता हमको करना है, और बेस क्या है, और सॉल्ट क्या है। तो चैप्टर हमारा यही तीनों चीजें हमको चेक करना है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। मतलब हमको अगर हम समझ लो आपको कुछ दे, फॉर एग्जांपल ये हमने दिया, हमारे पास एक केमिकल एक है, हमारे पास ये कुछ भी हो सकता है, अब हमको चेक करना है बच्चों की ये एसिड है, बेस है कि सॉल्ट। तो यही चीज है, इसमें हम लोग चेक कर रहे होंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है, टेस्ट। और दूसरा तरीका क्या है, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, इंडिकेट कर दे, जैसे लिटमस में हमने पढ़ा था, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड। ठीक है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, फिनोक्सिलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, रेड कैबेज, हल्दी, टर्मरिक। तो वो हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग देख लेते हैं टेस्ट। टेस्ट का बच्चों, एन एसिड सोर, वेयर एस बेस टेस्ट बिटर, ये हम लोगों ने देखा था। जो एसिड होता है वो खट्टा सा होता है, और बेस होता है बिटर होता है, मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना, जीभ में थोड़ा सा लगे, और वो जो होता है बहुत खट्टा सा। The method of taste is not advised as an acid or base could be contaminated or corrosive। तो कहा जाता है मेथड ऑफ टेस्ट जो होता है ना, कई बार हम लोग नहीं उसको करते हैं ज्यादा प्रेफर, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है, एसिड या बेस कुछ भी हो, बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है। एसिड सुना है ना, एसिड बहुत सारे एसिड
हमारे इंडिया में भी बहुत सारे केसेस आप लोगों ने सुने होंगे, एसिड फेंक दिया गया किसी के फेस में कुछ भी, तो वो बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है। कुछ एसिड, कुछ एसिड होता है वीक, कुछ एसिड होता है बहुत स्ट्रांग। तो बहुत स्ट्रांग वालों को हम लोग टेस्ट से नहीं कर सकते क्योंकि वो कोरोसिव होता है, हमारी जीभ को खराब करते हैं। और बहुत सारे बेसेस भी होते हैं, स्ट्रांग बेस, वीक बेस। तो पेस्ट में तो वीक बेस होता है, बट जो स्ट्रांग बेस होता है जैसे हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हम लोग उसको टेस्ट करके नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास टेस्ट का समझ गया पहली बात, तो सोर और बिटर। तो कई बार आता है व्हाई इट इज नॉट, क्या बोलते हैं, एडवाइस, बिकॉज इट इज कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। बाकी तो नॉर्मल है, जो हमारे नींबू वगैरह में एसिड होता है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल था फ्लेवर ऑफ कर्ड, कर्ड हमारा होता है, ठीक है, एसिड होता है। आगे सब पढ़ेंगे। लेमन जूस, उसमें भी होता है सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ऑरेंज जूस, विनेगर, पढ़ा हम लोगों ने। ऑल आर सोर, वो सारे सोर होते हैं बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। These compounds have a sour flavor. इनका फ्लेवर क्या होता है? सोर। बेकिंग सोडा हैज अ सोर फ्लेवर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। चलो, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स की हम लोग बात करें। इंडिकेट करना, एंड इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच शोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेनली कलर, व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिड। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज, इंडिकेटर क्या क्या होता है वो अभी देखेंगे। इंडिकेटर क्या होता है वो समझो। इंडिकेटर के एग्जांपल्स बाद में देखेंगे। इंडिकेटर क्या क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमने इसमें कुछ डाला, एसिड डाला तो इसका कलर चेंज हो जाए, बेस डाला तो कलर चेंज हो जाए, सॉल्ट डाला तो कलर चेंज हो जाए। तो वो चीज हमारी क्या होती है? इंडिकेटर, इंडिकेट करेगा, कलर चेंज होते रहेंगे। समझ रहे हो ना? तो जैसे हमने लिटमस का देखा था, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड हो रहा था, तो हमने जब एसिड डाला तो रेड से ब्लू हो गया। वैसे चलो देख लेंगे। बिनो मेंशन आर कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स एंड द डिफरेंट कलर स्टेट्स। जो हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे वो सारे इंडिकेटर्स होंगे, और क्या क्या करते हैं वो भी देखते हैं। Types of indicators, there are many types of indicators. Some common types are natural indicators, जो नेचर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इंडिकेटर्स obtained from natural sources are called natural indicators. सिंपल है, जो नेचर से हम लोग को मिले, नेचर समझता है ना, वो हम लोग का नेचुरल। लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज आर सब कॉमन इंडिकेटर्स। ये याद कर लेना बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि लिटमस आया कहाँ से नेचुरली, या ये नहीं पूछा जाएगा टर्मरिक कहाँ से है, बट होता क्या है, क्या मतलब एग्जांपल्स नेचुरल इंडिकेटर्स के, तो वो पूछ सकते हैं आपसे। तो ये हमारा एसिडिक और बेसिक नेचर करता है, देख लेते हैं एक एक करके सारे। सबसे पहला है लिटमस। लिटमस हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन में, जो मतलब न्यूट्रल समझते हो ना, सॉल्ट में। न्यूट्रल मतलब सॉल्ट में, क्योंकि सॉल्ट हमने पढ़ा था, सॉल्ट इज अ न्यूट्रल। सॉल्ट में ये कौन सा कलर का होता है? पर्पल, याद कर लो। जो लिटमस होता है सॉल्ट में पर्पल कलर का होता है, एसिडिक में रेड कलर का होता है, और बेसिक में ब्लू कलर। सिंपल। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, जैसे ये स्ट्रिप्स ऑफ पेपर बनी हुई है, ब्लू कलर की है। कौन से कलर की बच्चों? ब्लू और रेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा सोल्यूशन में भी होता है, ये लिटमस सोल्यूशन होता है, ठीक है, और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर में भी होता है। तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस होता है। रेड से ब्लू जाए तो बेसिक, ब्लू से रेड है तो एसिडिक, क्योंकि एट द एंड एसिडिक में रेड कलर होता है, बेसिक में ब्लू। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अभी हमने बोला तो आपने समझ लिया होगा बच्चों। ये नोट्स बना लेना, जो पीपीटी में लिखे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एक एक करके, 1 2 3 4 5 6, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, एग्जाम टाइम में गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। अब बेस टर्न्स अ मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू, तो रेड से ब्लू जाने वाला बेस होता है। तो ये हमारे पास एक फिगर है, इसको देख लेते हैं। देखो पहला वाला जो है ना, पहला वाला देखो, यहाँ पे कलर क्या है? ये कलर क्या बना? ब्लू बना, ठीक है। ये कलर क्या बना? रेड। क्या बना बच्चों? रेड, ठीक है। तो जो हमारे पास ये है रेड वाला, रेड वाला क्या हो जाएगा? एसिड। ये जो राइट साइड है वो हमारे पास एसिड है, और जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास बेस है। क्यों? क्योंकि उसने ब्लू कलर, ये ब्लू कलर है, पर्पल नहीं है, ठीक है, ब्लू है इसे। ठीक है, आगे देख लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सोल्यूशन होता है बच्चों, जैसे मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, बट वैसे बता रहे, एक लिक्विड सोल्यूशन होता है जो कि सॉल्ट में कौन सा कलर का होता है, मतलब सॉल्ट हो या कुछ भी ना हो, या तो सॉल्ट हो या कुछ भी ना हो, नथिंग, ठीक है। तो वो हमारा ऑरेंज कलर का होता है। हम लोग के केमिस्ट्री लैब में बच्चों ये ऑरेंज कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज। आप लोग जाओगे स्कूल्स वगैरह में केमिस्ट्री लैब में तो उसको देख लोगे। बाकी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कोशिश करेंगे इसका डालने का। और एसिडिक में जब उसको हम लोग एसिड डालते हैं, हमारे पास ये इसमें हमने एसिड डाला तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और पेस्ट डाला तो ये येलो का। मिथाइल ऑरेंज इतना सा था, ये मिथाइल ऑरेंज का डायग्राम है, इसको
तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, या आप समझ लो इंडिकेटर से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। भले ही मिथाइल ऑरेंज से ना पूछे हैं, भले ही लिटमस से ना पूछे हैं, बट फिनोल्फथलीन से बहुत ज्यादा। फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन सॉल्ट हो या कुछ भी हो तो ये कलरलेस होता है। कलरलेस बोले तो वाटर का कलर, पानी, ठीक है। या समझ लो अभी हमने आपको सोल्यूशन जो दिखाया था बच्चों, ये फिनोल्फथलीन, ऐसे बिल्कुल कलर है ही नहीं इसमें, लिक्विड है, सोल्यूशन है, बट कलरलेस। एसिड अगर इसके अंदर डाल दें तो भी ये कलरलेस ही रहेगा। ये सब समझ लेना अच्छे से, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। कलरलेस रहेगा। बट अगर हम लोग उसके अंदर बेस डाल दें तो पिंक कलर का हो जाए। देखो ये बना हुआ है, ये फिनोल्फथलीन है, ये न्यूट्रल है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्या है बच्चों, न्यूट्रल। और ये जो है, हाँ ये जो है, ये वाला, ये क्या है हमारे पास, एसिड। क्यों? क्योंकि एसिड अगर हम लोग डालते हैं फिनोल्फथलीन में तो ये कलरलेस रहता है और ये base, ठीक है। एक आपका इसका एक्सपेरिमेंट है क्लास 12th में, तो आपके एग्जाम एक्सपेरिमेंट उसमें पूछा आता है, प्रैक्टिकल्स में आता ही आता है जरूर, तो उसको देख लो। अगला आता है हमारे पास टर्मरिक, हल्दी। सबने सुना होगा, सबके घर में होगी हल्दी। तो हल्दी में जानते हो अगर कपड़ों में गिर जाती है तो वो हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। टर्मरिक कंटेन्स आ येलो डाई, ठीक है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। जब हम लोग साबुन से घर में कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है, मशीन में या कहीं पर भी, तो जब हम लोग उसमें देखते हैं कि साबुन लगाते हैं कपड़े पे, जैसे व्हाइट कपड़े पे हल्दी गिर गई, तो साबुन लगाएंगे तो रेड कलर की हो जाती है ना बच्चों, रेड। क्यों? क्योंकि जो साबुन है वो हमारा बेस है, जो सोप है वो क्या है बच्चों, बेस है, और बेस में जाते ही टर्मरिक रेड कलर की हो जाती है, ये लिखा है। मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट अ येलो स्टेन ऑफ करी, करी हम लोग खाते हैं, कड़ी में होता है, on a white cloth which is due to presence of turmeric in curry turns reddish brown when soap is scrubbed। तो जब हम लोग साबुन उस पे लगा रहे होते हैं कपड़े पे, तो वो कुछ रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यही उन्होंने कहा है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारा सोप है वो बेस होता है। दिस इज ड्यू टू द सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर which changes the color of turmeric in the curry stain to red blue, red brown। तो रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। दिस स्टेन टर्न्स टू येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज rinsed with plenty of water। कुछ पानी हम लोग डालते हैं तो वो फिर से येलो कलर में हो जाता है। दिस इज बिकॉज देन द बेसिक सोप गेट्स रिमूव्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पूछा जाता है टर्मरिक जो होता है साबुन लगाते ही रेड ब्राउन कलर में क्यों जाता है, बिकॉज सोप इज बेसिक इन नेचर। ध्यान रखना है। या उल्टा भी पूछ सकते हैं कि सोप बेसिक इन नेचर तो टर्मरिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन। व्हाइट क्लॉथ टर्न, व्हाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश ब्राउन, बस। अब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। रेड कैबेज कुछ ऐसी होती है दिखने में, ठीक है, बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, हमने भी नहीं देखी थी फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं, एक्सपेरिमेंट तो देखो नहीं कराया जाता था हम लोग को, बट हम लोग करा रहे होंगे, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कराते हैं, ठीक है। तो रेड कैबेज तब देखी थी फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम कराया। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑपरेट फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। इट इज रेड इन कलर। कौन से कलर में होती है, रेड कलर में होती है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन रेड इन एसिडिक एंड ग्रीन इन बेसिक। तो रेड रहेगी ये एसिडिक में अगर हम लोग एसिड डालते हैं, ठीक है। न्यूट्रल में वैसे भी रेड ही रहेगी, न्यूट्रल में भी रेड रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। बट बेस में क्या हो जाएगी हमारी, ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन कलर। समझ रहे हो ना। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर्स थे बच्चों, आप लोग को याद करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। देखो सिंपल सी बात है, लोग कहेंगे इसको समझ लो समझ लो, कितना कितनी कब तक समझोगे, आप तो समझ लिए, इसमें समझाने वाला कुछ था नहीं वैसे, ठीक है। तो अब आप लोग को थोड़ा बहुत याद करना है, नोट्स बना लेना जो भी ये सब करा है। नेक्स्ट आता है दूसरे टाइप का, पहला हमारा नेचुरल था, दूसरे टाइप का आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस। तो जब भी ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो उनकी स्मेल में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होता है। एक मिनट बच्चों, किसी एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, देख लेते हैं, कि एग्जाम है तो वो भी जरूरी है ना। हाँ, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे, कि जब हम लोग उसमें एसिड और बेस डालते हैं तो उसका कल स्मेल जो है, स्मेल हो गया, वो चेंज हो जाती है। तो हमारे पास हमारे कोर्स में होते बहुत सारे, ठीक है। हमारे दोस्त में दो ही हैं, एक अनियन और एक वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट जो वनीला से होता है, ठीक है, क्रीम से बनता है। तो ये कुछ है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अनियन है, अनियन का देखो, ये जो हमने लिखा है ना, अनियन का पूरा है, अनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन अ बेसिक सोल्यूशन।
तो अनियन के कलर का ये समझ रहे हो? समझो बच्चों, अनियन एज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद अनियंस या अनियन एक्सट्रैक्ट में हम लोग मिक्स करेंगे, तो उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहेगी, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मतलब जो ये देखो डायग्राम, देखो ये जो लिखा हुआ, अनियन में अगर एसिड डाल, ठीक है, या अनियन एक्सट्रैक्ट जो कपड़े में मतलब एक कपड़ा है उसमें थोड़ा सा अनियन एक्सट्रैक्ट डाल दिया, तो जो उसकी स्मेल रहेगी वो एसिड अगर उसमें मिला तो वैसी की वैसी रहेगी, बेस मिला तो उसकी स्मेल पूरी चेंज हो जाएगी या लूज कर देगा अपनी स्मेल, तो हम लोग को कोई भी स्मेल आने लगेगी। ठीक है, an acidic solution like hydrochloric acid however does not destroy the smell of onion। तो हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था तो स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, स्मेल हम लोग को नहीं आ रही थी या चली गई थी स्मेल। ठीक है, दूसरी चीज एसिडिक अगर हमने डाला तो स्मेल ऑफ अनियन वैसी की वैसी थी। दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ एसिड। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला टेस्ट पढ़ा लिटमस का, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, टर्मरिक, रेड कैबेज, अनियन। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लास्ट इंडिकेटर जो कि हमारा वनीला एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वो भी ऑल्फैक्टरी था। तो वो भी क्रीम कलर की होती है, देखो क्रीम कलर से लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल इफ अ बेसिक सोल्यूशन, देखो सीधा सा डायग्राम पे उसको पढ़ लेंगे। वनीला एक्सट्रैक्ट को एसिड में अगर हम लोगों ने डाला, वनीला एक्सट्रैक्ट में एसिड मिला है, तो अब उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहती, इसमें भी वैसी वैसी थी, एसिड में वैसी की वैसी। बेस आया तो उसने अपनी स्मेल को लूज कर दिया। तो basic solution like sodium hydroxide is added to vanilla extract, then we cannot detect the characteristic smell of vanilla extract। तो हम लोग को vanilla extract की smell नहीं आ रही है। An acidic solution like hydrochloric acid, however, does not destroy the smell of vanilla extract. This can be used as a test for acids and base। तो एसिड बेस का टेस्ट हम लोग समझ गए, सारे टेस्ट हम लोगों ने बिल्कुल डीपली अच्छे से समझ लिया। देखो यहाँ पे कुछ एक बना हुआ है चार्ट छोटा सा, इसको बना लेना अपने उसमें। देखो हम लोगों ने क्या करा था ना, ये चार्ट मेरे पास था उस टाइम, तो हम लोगों ने क्या करा था उसको बनाया, दीवार पे लगा दिया, रोज सुबह पढ़ लेते हैं। तो रेड लिटमस का रेड रेड होता है ओरिजिनल कलर। ठीक है, रेड रेड लिटमस की बात करें, 2 लिटमस हम लोगों ने पढ़े थे। एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रेड का रेड ही रहेगा, बेस तो रेड से ब्लू हो जाएगा, ब्लू ब्लू से रेड बनता है एसिड में, नेचुरल कलर उसका ब्लू रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टर्मरिक की बात करें येलो, एसिड में कोई चेंज नहीं आता टर्मरिक का, हमने आपको बताया बेस में रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज की बात करें, एसिड में रेड की रेड रहेगी, वैसे पर्पल कलर की होती है, न्यूट्रल में सॉरी वहाँ पे लिखा था ये पर्पल कलर की होती है, वैसे ग्रीनिश कलर की हो जाती है। फिर आप की बात करें, हम लोगों ने पढ़ लिया मिथाइल ऑरेंज पढ़ लिया, ओनियन पढ़ लिया, वनीला एक्सट्रैक्ट। इसको देख लेना अच्छे से, इसका कोई ओरिजिनल कलर नहीं होता, अनियन एक्सट्रैक्ट का कुछ भी। ठीक है, इसकी स्मेल हम लोग डिटेक्ट कर रहे होते हैं, कलर नहीं चेंज होता। देखो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, कलर में चेंज लाता है, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं वो स्मेल में चेंज लाता है। तो दो टाइप के हमारे पास इंडिकेटर है, नेचुरल और ऑल्फैक्टरी। आगे बढ़, अब कुछ सॉरी, अब हम लोग एसिड्स, बेस और सॉल्ट तीनों को अलग अलग बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो एसिड क्या होता है, एसिड आर सोर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H प्लस आयन। हम लोगों ने पढ़ लिया एसिड क्या होता है, जो हम लोग का H प्लस आयन अरेनियस के अकॉर्डिंग। तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास, एक H2SO4, एक है CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड है या सिरका, जो कि मतलब विनेगर में होता है। तो इसको भी हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में कार्बन एडिड्स कंपाउंड्स में कर रखा है, इसका एक्सपेरिमेंट भी डाल रखा है शॉर्ट्स में, देख लेना। नाइट्रिक एसिड है हमारे पास HNO3। कुछ प्रॉपर्टीज है, सोर टेस्ट होता है वेरी गुड, ब्लू लिटमस रेड बहुत अच्छे, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके पास H प्लस आयन होते हैं। ठीक है, आयंस होते हैं, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स हो या आयंस की वजह से। ठीक, तो इसीलिए इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब आयंस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो ये कुछ 3 डायग्राम में बने हुए हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड्स, acids are divided into two types on the basis of occurrence, natural acid and mineral acid। दोनों को थोड़ा बहुत डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है, बाकी इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। नेचुरल एसिड क्या होते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स, जैसे कि मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। अभी हम लोग को ये नहीं देखना, ये हम लोग को नहीं देखना, जो चार्ट 3 टाइप के मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड क्या होता है, HCOOH। ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH, और ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। सारे आप लोग को
ये तीन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आज तक अगर पूछे गए तो इन तीनों में से ही पूछा गया, बट ये चार्ट है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा, एग्जाम्पल विनेगर, सब क्या होगा। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, गुआवा और आंवला। गुआवा समझते हो ना, अमरूद, आंवला, ठीक है, आंवला भी जानते होगे। साइट्रिक एसिड किस में होता है, लेमन में, ऑरेंज में, और कुछ सिट्रस फ्रूट्स में भी होता है। लैक्टिक एसिड हमारा होता है कर्ड में, हमने कहा था पीछे, अभी हम लोगों ने देखा था ना पीछे, तो आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे तो पढ़ रहे हैं। मिथेनोइक एसिड किसमें होता है, आंटिस्टिंग, जब चीटी जो नहीं होती काट जाती है। ऑक्सैलिक एसिड हमारा यार बहुत सिंपल है, टमाटर में। और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से, उसका क्या लिख दे रहा है, जो आज तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिक एसिड वाला। और टैक्टिक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इसमें थोड़ा सा कुछ काम है, टेमराइट, ठीक है। चलो, ये हमारे पास फिगर है, देखो ऑक्सैलिक एसिड, इसलिए सॉरी सिट्रिक एसिड है, नींबू। और ये क्या है हमारे पास, ऑरेंज। मिनरल एसिड की बात कर लेते हैं, जो कि केमिस्ट्री लैब में हम लोग बनाते हैं, सिंपल सी बात, जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग को मिलते नहीं कहीं से, हम लोग बनाते हैं लैब में बैठ के। तो मैन मेड होते हैं ये। तो एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल से बने, आर नोन एज मिनरल एसिड, ठीक है। मैन मेड एसिड इसको बोलते हैं, सिंथेटिक एसिड भी बोलते हैं, और मिनरल एसिड बोलते हैं, या इनऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक थे जो हम लोग को नेचर से मिल रही है, इनऑर्गेनिक। कुछ एग्जांपल है हमारे पास, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारे पास, HNO3, कार्बोनिक एसिड हुआ H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO। ये हमारे पास कुछ मिनरल एसिड्स के एग्जांपल हैं। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसिड देख लिए, कौन कौन से होते हैं, मिनरल एसिड, और देख लेते हैं एक बार, मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड। तो वही वो एसिड्स भी दो टाइप के होता है, टू ग्रुप्स उन्होंने हम लोगों ने बना रखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज्यादा, जो H+ आयंस ज्यादा, वीक क्या होते हैं, जो H+ आयन कम है। तो वो हम लोग देख लेंगे। स्ट्रॉन्ग हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, हम लोगों ने देखा था, बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर। और जो वीक होते हैं हम लोग इजिली उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, सोरिन टेस्ट होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसको देख लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये ध्यान रखना, MCQ में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो देख लेना। एसिडिक एसिड इथेनोइक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्क्टिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड, आरविक एसिड, जो कि हम लोग फूड्स में यूज करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसको। और चाउमीन बनती है, ठीक है, ये कौन सा एसिड लगता है, एसिडिक एसिड डलता है, क्यों, क्योंकि उसमें विनेगर डलता है। देखा होगा आप लोगों ने बहुत आराम से। तो ये कुछ एसिड है, वीक एसिड है हमारे पास। वीक एसिड में एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी का नहीं पूछा जाता है, ना पूछा जाएगा। और इन तीनों का पूछा जा सकता है, तो इन तीनों का हम यहाँ पे जो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ना, इसको हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे, जब एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेंगे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको देखेंगे वीक एसिड बनता है कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होता है, तो वो सब हम लोग डिटेल में बिल्कुल देखेंगे। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है बच्चों, आगे के जितनी देर में भी ये चलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, या कुछ सॉल्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चन आता है, और जो रिएक्शन हम लोग कराएंगे सिर्फ वही करना, और कोई करने की जरूरत नहीं। पहला आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो एसिड को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो कोई एक सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलोंग विद रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। तो अगर मेटल की रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कराते हैं, तो हम लोग को सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन की जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक प्लस HCl। HCl एक हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने देखी होगी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन वगैरह, ये एक डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। चैप्टर 1 में भी रिएक्शन हमने कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी एक रिएक्शन है सोडियम की, हमारे पास सोडियम की रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ करा लेते हैं, तो हम लोग को सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये तो तुम लोग को पता है ना, Na2SO4 बना कैसे। देखो, सोडियम क्या है हमारा, +1 होता है, SO4 क्या होता है, 2- वैलेंसी। तो यहाँ पे क्या बना, Na2SO4। यार ये 9th क्लास में आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसका एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, उसको देखें। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
अब जो हाइड्रोजन निकला, कई बार क्वेश्चन आता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, कैसे हम लोग हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करें, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल और एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो जो हाइड्रोजन मिलती है हमको कैसे पता चले कि वो हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस है, इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये तुम लोग के अभी नहीं आगे बहुत काम आने वाला है। The gas evolved after reaction of acid with matter can be tested by bringing the lightning candle near it. तो हम लोग थोड़ी सी कैंडल या जब हम लोग माचिस जला दी उस गैस का, if the gas burns, ठीक है, गैस बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड, पटाखे बजेंगे छोटे छोटे, होता नहीं ये चुटपुट, होता नहीं जो हम लोग वो दिवाली पे देखा होगा, पट 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 बहुत सारे होता है, तो वो पॉपअप साउंड, पट पट आवाज आती है, ठीक है। देन इट कंफर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, बर्निंग विद पॉपअप साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये बच्चों हाइड्रोजन गैस का टेस्ट था, केमिस्ट्री लैब में आप लोग जाओगे, स्कूल्स में क्या पता ही करा दें, वैसे रिस्की होता है थोड़ा बहुत, बट कुछ लोग करा देते हैं, जैसे हम लोग में कराया गया था। तो हम लोग ने अपने सेंटर पे, मतलब जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे थे उनको भी कराते हैं ये। तो जो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है वो क्या होता है, उसमें पॉपअप साउंड से बर्न हो रही होती है, कैंडल हम लोग पास में लाते हैं तो पॉपअप साउंड उसमें होता है, निकलता है। तो ये इसका हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है, या पहचान है हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की, कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होता है, टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की, और चैप्टर 1 में देखा ही था। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, पॉपअप साउंड से बर्न हो रही होती है। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या है, एसिड को अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें, तो अगर देखो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करेंगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, और हम लोग को वाटर भी मिलेगा। तो ये चीजें बिल्कुल रट डालो, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम क्लोराइड along with water when react with sodium carbonate। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, इसकी रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दें, अब ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बना सर, देख लेते हैं। Na की +1 वैलेंसी, कार्बोनेट की क्या होती है +2, सॉरी -2, Na2CO3 बना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, रिएक्ट कराएंगे तो NaCl, ओके, प्लस CO2 और H2O तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर कार्बोनेट की रिएक्शन कोई भी मेटल के साथ। ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है H2। नेक्स्ट आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दो तीन रिएक्शन है, इसको देख लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। सल्फ्यूरिक एसिड गिव कार्बन कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम सल्फेट, अच्छा दो बार लिख दिया, एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम लोग H2SO4 के साथ करा दें, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। अभी CaSO4 कैसे बना, Ca+2 और SO4 -2, तो 2 हट गया, तो CaSO4 प्लस CO2 और H2O तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन में खुद से करो, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें, देखो जो हमने रिएक्शन कराई ना तीन, तो या तो पूछ लिया जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका एक एग्जांपल लिख देना, ये वाला या ये वाला, तीन एग्जांपल है, ठीक है, तो तीनों में से कोई भी लिख देना, या बच्चों सीधा सीधा लिख के आ जाएगा, व्हाट हैपेंस विद सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो रिएक्शन लिख देंगे हम लोग। व्हाट हैपेंस विद कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन लिख देंगे, इनके अलावा रिएक्शन नहीं आएगी कोई भी, ये चीज सामने बोल रहे हैं 100%। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट कैसे बना, नाइट्रेट की वैलेंसी -2, सोडियम की +1, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की दूसरी रिएक्शन थी। तीसरा हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, ठीक है। तो एक रिएक्शन हमारे पास NaHCO3 की रिएक्शन, पहले करते रिएक्शन फिर देखते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं तो वही, अच्छा ये प्रोडक्ट एक गलत है, वेट, ये NaCl नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ठीक है, लिखा हुआ हो जाता है कई बार Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। तो जो हमने अभी पढ़ी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, और ये हमारी क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट की, दोनों सिंपल सेम। एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा होगा। एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन। एग्जांपल है हमारे पास, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सीरियसली बच्चों बहुत एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस का पढ़ा था,
कि टेस्ट करना हो तो क्या करेंगे, पॉप साउंड से बंद करेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, वाटर का कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग की गैस बनी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं इसका टेस्ट क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आप लोग को पता भी होगा क्योंकि चैप्टर 1 में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा उसका लिंक, देख लेना। चैप्टर 1 पूरी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हम लोग डाल चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 5 भी आ जाएगा जल्दी। व्हेन पास थ्रू इट, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में लाइम वाटर को पास करते हैं तो मिल्की बन जाता है, व्हाइट कलर का। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ द एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं किसके साथ, कोई भी एसिड के साथ, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट इज शोड दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो होता क्यों है, क्योंकि जब रिएक्शन हो रही होती है तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, जो कि हमारा क्या है, ये लाइम वाटर, लाइम वाटर। इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर। सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, बहुत इजी। बस टेस्ट ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कई बार ये उसमें आता है, हॉट क्वेश्चन में आ जाता है, एक्स वाई जेड फाइंड करना होता है एग्जाम्स में हमारे। और एमसीक्यूज में कई बार आता है, डायग्राम बना देंगे, गैस निकाल रहे होंगे, तो अगर वो पॉपअप साउंड से तो वो हाइड्रोजन है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड के। हमारे कोर्स में यही दो रिएक्शंस, मतलब दो गैस का टेस्ट है और कोई। और भी चीजें, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा बना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फिर से अगर हम लोग डाल दें ज्यादा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑब्वियस है, तो हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वापस मिल जाएगा, ठीक है। बट वह देखो यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़ लो। When excess carbon dioxide is passed through lime water में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ तो गई गई, ये लाइम वाटर है, यहाँ पर तो गई गई कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस अगर थोड़ी और ज्यादा कर दें हम लोग, ठीक है, इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर, उसमें मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। देखो ये हमारे पास लाइम वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड पास पास करी तो हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, मिल्की, ठीक है। और ज्यादा कर दी CO2, ठीक है, पहले तो कर ही रहे थे, और ज्यादा कर दी तो ये वापस जो मिल्की कलर था वो डिसअपियर कर देगा। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले हमारे पास कैसे क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड पास करे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, जिसका कलर क्या होता है हमारा, कलरलेस, ठीक है। इसका कलर हमारे पास क्या होता है, मिल्की। तो समझे ना ये दो रिएक्शन क्यों है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड करा दी तो हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। रिएक्शन ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट बना लेना इसको, नोट लिख के, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो स्लाइड जो है, ठीक है। एस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ये सॉल्यूबल होता है पानी में, पूरी तरीके से घुल जाता है, इसलिए इसका कोई कलर नहीं होता है। उसमें कलर क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक पीपीटी है, क्या है बच्चों, प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा रखी है चैप्टर में। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन अ वाटर। अब देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे एसिड्स में कॉमन क्या है। तीन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी एसिड में, देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, एसिड। और मेटल कार्बोनेट के साथ होगा तो क्या होगा, मेटल। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या होगा तो क्या होगा। टेस्ट पढ़ लिया हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस का, और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया। अब आता है कॉमन इन एसिड, एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। तो हम लोगों ने ये जो देखा, हाइड्रोजन गैस हम लोग को मिल रही है। दिस शोज दैट द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। इससे हमको क्या पता चला, जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करा किसका, एसिड का, तो हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, सिंपल है। अब उससे क्या पता चला कि उसमें हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो हाइड्रोजन, H2SO4, यार कितनी बार हम लोगों ने देख लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 हाइड्रोजन, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन। when an acid is dissolved in water it dissociates hydrogen, ये हम लोग को हाइड्रोजन देगा। एक सेकंड बच्चों, जरूरी था पानी पीना। ये हम लोग को हाइड्रोजन में डिसोसिएट कर देगा, पानी में रिएक्ट कराएंगे एसिड का,
तो इट डिसोसिएट्स हाइड्रोजन, टूट के हाइड्रोजन मिलेगा हम लोग को। द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड्स, सारे एसिड्स में ये होता है बच्चों। ठीक है, अरेनियस में हमने पढ़ा था इसको। बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एन एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर, या एसिड है तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। कैसे? क्योंकि उसमें H प्लस आयन हम लोग को मिल रहे हैं। डिसोसिएट जब टूटता है तो हाइड्रोजन हम लोग को मिल रहा है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। HCl को अगर हम लोग डिसोसिएट करना है तो हम लोग को H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। सिंपल है। और ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। और ये पता है हम लोग को एसिड क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम लोग ने प्रॉपर्टीज में देखा। क्यों? क्योंकि आयन हम लोग को मिल रहा है प्लस और माइनस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन व्हेन इट डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये भी एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। CH3COOH को अगर हम लोग डिसोसिएट करें तो हम लोग को H प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी CH3CO। ये क्यों मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक एसिड है। ठीक है, चलो। अब हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। तो पानी में पूरी तरीके से ये आयनाइज हो जाता है 100%। ठीक है, एंड प्रोड्यूस H प्लस आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बहुत ज्यादा जो H प्लस आयन देना और बहुत जल्दी दे दे, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। मेन हम लोग के यही तीन एसिड ही हैं। बट क्या मतलब सर? बट बच्चों, ये कुछ 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आप लोग को याद करना। परक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा सबसे एसिडिक यही होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला HClO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआइडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। होते और भी हैं, बट ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है 6, जो कि 10th क्लास में ये समझो। ठीक है, आगे तो बहुत सारे हम लोग देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, इसको बना लेना नोट्स। और क्या होता है फिर से समझ लो, एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। वीक एसिड क्या होते हैं? विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, मतलब पूरी तरीके से नहीं होता, होते हैं बट या तो स्लो होंगे या तो पूरे नहीं होंगे। एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। बोला ना, बहुत कम हाइड्रोजन आयन हम लोग को मिल रहा होगा। इट्स कॉल्ड वीक एसिड। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है? एक है एसिटिक एसिड, जो कि हमारा विनेगर होता है, और एक कार्बोनिक एसिड C2H2C, या ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, साइट्रिक एसिड भी होता है, और फॉर्मिक एसिड भी होता है। ये सब होता है तो नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनिकली हम लोग को मिल रहे होते हैं, या नेचुरल एसिड। ठीक है, ये सारे वीक एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आते हैं हमारे? इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड, जो कि लेबोरेटरी में हम लोग मैन मेड होते हैं। ये नेचर से हम लोग को कहाँ से मिलता है? नेचर से। चलो, अब बात आती है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ये भी 100% एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ये। A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in। तो जो कंसंट्रेटेड एसिड, दो टाइप के एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। स्ट्रॉन्ग भी एक अलग चीज है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें पानी कम, एसिड ज्यादा। डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट का क्या लिखा है? दस अ डाइल्यूट एसिड इज वन व्हिच कंटेन्स मच मोर वाटर, उसमें पानी ज्यादा। द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज डिक्रीज बाय एडिंग मोर वाटर इन इट। तो जब हम लोग एक एसिड है, समझ लो ये एसिड है, ठीक है, ऐसे हम लोग जितना पानी डालते रहेंगे उसका कंसंट्रेशन कम होता रहेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीजेस व्हेन व्हेन वाटर इज एडेड इन इट। तो जितना ज्यादा बच्चों हम लोग पानी डालेंगे एसिड में, उतना उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, मतलब उसकी पावर कम होती जाएगी। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? जिसमें पानी कम हो, एसिड ज्यादा। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? व्हेन वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, देन डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म। जितना पानी डालते रहेंगे एक डाइल्यूट एसिड बनता रहेगा हमारे पास। अब हम लोग ये पढ़ेंगे आगे कि डाइल्यूट एसिड, एसिड को डाइल्यूट कैसे करना है, जो हम लोग केमिस्ट्री लैब में बना रहे होते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड होता है हम लोग के पास। तो हम लोग ये देखेंगे डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हैं, कंसंट्रेटेड तो नॉर्मल है। तो डाइल्यूटिंग एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में नहीं तो आपके वाइवा क्वेश्चंस में ये आता ही आता है। ये एग्जामिनर्स के ना वो फेवरेट क्वेश्चन में से एक है।
तो अ डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड एंड वाटर। हमने बोला कंसंट्रेटेड एसिड और वाटर को मिक्स करेंगे तो हम लोग को डाइल्यूट एसिड मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चों? जिसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मतलब पानी और एसिड को मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, कई बार टेस्ट ट्यूब भी टूट जाती है। क्यों? रीजन आगे बता रहे हैं। So when a concentrated acid and water are mixed together, a large amount of heat is evolved। तो जो टेस्ट ट्यूब होती है बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, तो टेस्ट ट्यूब बहुत ज्यादा हीट नहीं सह पाती, कई बार टूट जाती है। The dilution of a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water into concentrated acid। इनका कहने का मतलब ये है, समझ लो ये हमारे पास पानी है। इनका कहने का मतलब है पानी में एसिड डालो, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, मतलब नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं कि ऐसे डाल दिया तुरंत, धीरे 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 करके टेस्ट ट्यूब को हिलाते हुए करोगे तो कुछ नहीं होगा। बट अगर ये एसिड है और इसमें पानी डाल रहे हो, चाहे जैसे भी डालो, धीरे धीरे डालो, कुछ भी, तो टेस्ट ट्यूब फट जाएगी, टूट जाएगी टेस्ट ट्यूब, और आपके स्किन में दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन। तो ये चीज हम लोगों ने सीखी कि अगर हम लोग को डाइल्यूट करना होता है एसिड तो कैसे करेंगे? पानी में एसिड डालेंगे, भले ही जितना मर्जी हो, पानी में एसिड डालेंगे। ठीक है, एसिड में पानी नहीं। ठीक है, क्या मतलब? एसिड इन वाटर, पानी में एसिड डालेंगे, ना कि वाटर इन एसिड। ये नहीं करेंगे, एसिड इन वाटर डालेंगे। क्यों? क्योंकि पानी ऑलरेडी हमारा न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो न्यूट्रल में थोड़ा बहुत एसिड डालेंगे तो डाइल्यूट एसिड बनेगा। बट एसिड में पानी डाल रहे हो तो बहुत दिक्कत आएगी, टेस्ट ट्यूब फट जाती है, और हम लोग के हाथ पैर कहीं पे लग जाए तो स्किन कोरोसिव इन नेचर होता है, तो स्किन में दिक्कत है। तो दो चीजें, दो पॉइंट है। व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर, एसिड को पानी में डालें। फॉर प्रिपेयरिंग अ डाइल्यूट एसिड देन द हीट इज इवॉल्व ग्रेजुअली, धीरे धीरे होगी, एंड इजिली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ। तो धीरे धीरे जो हीट इवॉल्व हो रही होगी वो पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बहुत इजिली हो जाएगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट, इफ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अब ये एसिड है इसमें पानी डालें, देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली, बहुत ज्यादा स्टीम में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन योर फेस। देखो ये डायग्राम बन चुकी है, वही चीज कह रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, टेस्ट ट्यूब फट जाती है, या एसिड आपके फेस पे आ जाता है। ठीक है, विच कैन कॉज एसिड बर्न, इवन द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। तो वही चीज है। तो हमने क्या सीखा आज? कि हम लोग के पास पानी पड़ा होगा, उसमें एसिड को हम लोग डालेंगे, एसिड इन वाटर, ना कि वाटर इन एसिड। ठीक है, रीजन समझ में आ गया? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। अगर हम लोग एसिड में पानी डालेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी और टेस्ट ट्यूब फट जाती है, और उसका बिल्कुल फेस पे आ जाता है। एसिड कंप्लीट हो गया हम लोग का, बिल्कुल हम लोगों ने अच्छे से बिल्कुल देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, बेसेस। बेस क्या होता है हमारा? बेस आप बिटर इन टेस्ट बोला था। ठीक है, जो टंग पे लगे और थोड़ा सा सॉफ्ट सा टेस्ट, सोपी टच होता है इसका। सोप इज बेसिक इन नेचर, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू में कर देता है, इसको रेड टू ब्लू। गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन देता है। चलो ये भी ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन तो एसिड जो है वो H प्लस आयन देता है, सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है, और ये बिटर इन टेस्ट होता है, और टर्न रेड लिटमस ब्लू था वो ब्लू टू रेड एसिड, और वो H प्लस आयन दे रहे थे, ये हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है? नॉर्मल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब ये बना कैसे? कैल्शियम के 2 प्लस होती है, OH की 1 माइनस होती है, CaOH का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं इसको, कास्टिक पोटाश, इसका फॉर्मूला KOH, और इसको कास्टिक सोडा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कास्टिक सोडा का ये कॉमन नेम है, और बाकी केमिकल नेम इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। और कास्टिक पोटाश है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हमारे पास, बिटर टेस्ट होता है इसका, ओके समझ लिया हम लोगों ने। सोपी टू टच होता है, कि सोप भी एक बेस होता है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, एंड आल्सो इट आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें भी आयंस होते हैं, कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग तोड़ा, क्या मिलेगा? सोडियम Na प्लस सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मिला हमको? Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, देखो आयंस मिला, तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एक दो तीन चार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये नोट्स बना लेना,
और बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है पीपीटी का, उसको देख लेते हैं। रिलीज OH माइनस आयन एक्वा सोल्यूशन में OH माइनस आयन हम लोग को मिल रहे होते हैं। यही था हम लोग का बेस का और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ बेस। हमारे दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होता है और एक वाटर इनसोल्यूबल। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको देख लेते हैं। कुछ ज्यादा मतलब वो रॉकेट साइंस नहीं है। द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर सोल्यूबल इन। तो जो अल्कली मेटल और अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और भी बहुत सारे, देखते हैं एग्जांपल हम लोग। तो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल होता है उसको हम लोग अल्कली। तो यहाँ पे लिख लो, वाटर soluble base are called alkali। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, सोडियम हमारा अल्कली अर्थ मेटल है, जो कि चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ लेंगे इसको अगर आ रहा हो। ठीक है, ये तो अभी समझ लो। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, और भी बहुत सारे। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हम लोग के अल्कली अर्थ मेटल है, जो जिनका बेस हम लोग का क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आप लोग कमेंट करते हो। ठीक है, इजी तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। इस और जो हमारे अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, ये हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखना, तो ये लिखा है अल्कली इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है इसमें। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि अल्कली। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देख लेते हैं पहले। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। बेस और मेटल की अगर हम लोग अल्कली, क्या बेस, बेस और मेटल की रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। सिंपल, वही एसिड वाला ही कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग जिंक के साथ कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये स्टार लगा लो इसमें, 1 2 3 जितने भी स्टार लगा। ये एग्जाम में रिएक्शन पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है और पूछी जाएगी। व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक, या एग्जांपल ऑफ पूछ लिया जाए व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दोनों बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, सारे आए हुए एग्जाम में। सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होता है, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएं तो क्या मिलेगा हम लोग को, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन है, ध्यान से इसको फिर से देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएं। और बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, किस चीज का, कि एग्जाम में हर एक रिएक्शन ना उसमें करना बैलेंस करके। बैलेंसिंग सीख चुके हैं हम लोग, ABCD कोफिशिएंट से करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करके रिएक्शन। दूसरा देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में इसको हम लोगों ने डिटेल में देख रखा है। ठीक है, वो होता नहीं है सीडी पर सीडी चलो, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पीपीटी वाला पढ़ा, तो इसमें आ गया। ठीक है, आगे कुछ चीजें जो इसमें आ रही तो हम लोग आगे उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड CO2 क्या है हमारे पास, नॉन मेटल। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस कार्बनिक एसिड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर क्यों है, क्योंकि जब हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई एसिड मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करें तो हम लोग को कार्बोनिक एसिड मिलेगा। therefore when a base react with a non-metal oxide both neutralize each other resulting respective salt and। समझ में आई नहीं चीजें, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो कार्बनिक एसिड मिलता है। या और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो इससे क्या हुआ हमारा, अगर ये एसिडिक इन नेचर है तो क्या हुआ, एसिडिक इन नेचर है तो अगर हम लोग बेस को रिएक्ट कराएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड से तो बेस प्लस एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज। बेस और एसिड हमने पढ़ा था, बेस और एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, सॉल्ट एंड वाटर मिल जाए। तो बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों, बेस को
अगर हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड NMO लिख दे रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर, रीजन ये हमारा एसिडिक नेचर, क्या हमारा एसिडिक इन नेचर है। रीजन एसिडिक इन नेचर होने का क्या है, एक एग्जांपल हमारे पास है, जीता जाता कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएंगे तो कार्बन का एसिड मिलेगा। ठीक है, चल कुछ रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हमारे कोर्स में कार्बन डाइऑक्साइड ही है नॉन मेटल ऑक्साइड इस चैप्टर में, आगे तो बहुत सारा, तो हम लोग को मिलेगा सोडियम कार्बोनेट और H2, सॉल्ट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर। तो ये दो रिएक्शन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको लिख लो, नोट्स बनाते चलो साथ साथ में ताकि इजी रहे आप लोग के लिए। तीसरी हमारी आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज करना है मतलब, यार पढ़ा था एसिड प्लस बेस अगर होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, न्यूट्रलाइज। ठीक है, समझ आया। तो यही इसमें भी था जैसे पिछले में था, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो था हमारा एसिडिक इन नेचर था तो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बन रहा था, इसमें भी एसिड और बेस मिलके सॉल्ट सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कई बार डेफिनेशन आती है तो ये लिखना, एन एसिड न्यूट्रलाइजेस अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल। Since the reaction between acid and base both neutralize each other, it is known as neutralization reaction. तो कई बार आ जाता है why it is called a neutralization reaction, तो लिखोगे the reaction between acid and base both neutralize each other, so this reaction is called neutralization reaction. और नॉर्मल अगर आ जाए what is neutralization reaction, तो the reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं उसको देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, यही एग्जांपल्स एग्जाम में आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं आएंगे। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएं तो हम लोग को सोडियम क्लोराइड और H2 मिलेगा। सोडियम क्लोराइड एक हमारा सॉल्ट है, एक और है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2। ठीक है, बट ये जो सॉल्ट आया है वो किस नेचर का है वो आगे हम लोग समझेंगे, एसिडिक नेचर का। सॉल्ट के भी नेचर होता है, एसिड बेस और न्यूट्रल, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अगर रिएक्शन ऑफ एसिड की हम लोग करें मेटल ऑक्साइड के साथ तो हम लोग को सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, सिंपल है। क्यों, क्योंकि जो एसिड होता है वो तो एसिड है, बट जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड वो हमारा बेसिक इन नेचर, क्या है, बेसिक इन नेचर। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सॉल्ट एंड वाटर। तो metal oxide are basic in nature. Thus, when an acid reacts with metal oxide, both neutralize each other in this reaction. The respective salt and water are. समझ में आया बच्चों? तो जो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड था वो एसिडिक नेचर था, तो एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे थे। बट ये जो मेटल ऑक्साइड है हमारा वो हमारा बेसिक इन नेचर होता है, जो कि एसिड के साथ मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता है सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो का ये सब जो चीजें बोल रहे हैं ना इसको एक बार लिख लेना है एक जगह, क्योंकि और ही लिखी हुई है, ठीक है, सारा लिखा हुआ है पीपीटी में, इंपॉर्टेंट है। पीपीटी आपको मिल जाएगी, उसके नोट्स बना लेना, आप ही समझ देख लेते हैं इनके भी कुछ एग्जांपल। हमारे पास HCl है, इसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड के साथ क्या, तो कैल्शियम क्लोराइड, देखो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिल रहा है, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पीछे जो हम लोग ये रिएक्शन देख रहे हैं ये भी, तो ये भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सचेंज ऑफ आयन से हुई है। तो Ca प्लस Cl माइनस के साथ हुआ, H प्लस O माइनस के साथ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी क्या सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे क्योंकि मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो यहाँ हम लोग को मिला जिंक क्लोराइड, सॉरी जिंक सल्फेट मिलेगा, यहाँ रुको, यहाँ पे जो इन्होंने एसिड लिया है ना वो HCl, हर गलती है, इसको सही कर ले। ठीक है, ये HCl है हमारा, ठीक है, HCl को जिंक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस H2O। समझ में आया बच्चों? बट जो जिंक ऑक्साइड है ना ये एम्फोटेरिक नेचर होता है, क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग मेटल एंड ऑल बेसिस। कॉमन इन ऑल बेसिस, जैसे हमने एसिड इन ऑल बेसिस, सॉरी कॉमन इन ऑल एसिड्स पढ़ा था, उसमें भी देख लेते हैं क्या है ये। A base dissociates hydroxide ion in water, which is responsible for the basic behavior. तो जो बेस हमारा डिसोसिएट हुआ तो हम लोग को हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, एसिड डिसोसिएट हो रहा था तो H+ आयन मिल रहा था।
बेस डिसोसिएट हुआ तो हाइड्रोक्साइड आयन। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज इट डिसोसिएट्स हाइड्रोक्साइड आयन एंड सोडियम आयन। तो ये रिएक्शन, NaOH को हमने डिसोसिएट करा तो Na प्लस और OH माइनस बना, KOH को डिसोसिएट करा तो K प्लस और OH माइनस। समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, आयन से तो सिंपल है यार, ये क्या होगा, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही करेगा, बट अगर हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे तो OH माइनस आयन बनेगा, विच शोज इट इज बेसिक। H प्लस कर रहा होता तो इट इज एसिडिक इन नेचर, बट यहाँ पे OH माइनस है तो इट इज बेसिक। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, मैंने एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें थोड़ी सी और एक चीज है आयंस के बीच में, तो जो OH माइनस आयन है और अगर हम लोग H प्लस आयन तो हम लोग का H2 बना। तो क्यों, क्या 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 चीज समझे नहीं सर? एसिड प्लस बेस हमने क्या पढ़ा था, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना बच्चों? अभी वाटर कहां से आया ना, ये चीज हम समझा रहे हैं। तो जो सॉल्ट तो बन गया, जैसे हमने NaCl और, रुको, NaCl नहीं, एसिड क्या है हमारा HCl, HCl और बेस क्या NaOH ले लेता है। तो OH यहाँ का और H मिलके वाटर तो बना देगा, बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा सॉल्ट होगा। तो ये थोड़ा सा ये बताने का तरीका था कि रिएक्शन को और इजीली आप कैसे लिख सकते हो। तो जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड कंबाइंस विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस एंड फॉर्म्स वाटर। तो हाउ वाटर इज फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया, हाउ वाटर is formed. So when acid reacts with base, the H plus ion of acid react with the OH minus ion of base to form water. Simple. As these ions combine together to form water instead of remaining free, thus both neutralize each other. ये एग्जांपल किस रिएक्शन का, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जो उस जब रिएक्शन हो रही होगी तो जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोग बनोगे। क्या सर? आप लोग बच्चों सिंगल, जो आप लोग अभी हो, ऐसी बातें कर रहे, सिंगल सिंगल, मतलब बच्चों सिंगल ही हो आप लोग। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रिएक्टेंट दो थे बट प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना है? सिंगल, एक है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, एक एग्जांपल और है उसको देख लेते हैं क्या है। When a sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid, sodium hydroxide breaks into sodium ion, hydroxide ion, hydrochloric acid breaks into hydrogen ion and chloride ion। तो यही हम लोगों ने देखा था, सिंपल सा रिएक्शन है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, देखो सोडियम NaOH प्लस मिला हम लोग को और OH माइनस मिला, ओके, H प्लस मिला और Cl माइनस। तो ये जो Na प्लस और OH माइनस है ये रिएक्ट होकर NaOH बना लेगा और ये H प्लस Cl माइनस HCl बना लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, वही है सिंपल, हाउ वाटर इज फॉर्म। अरे सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सिंपल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। Acids in which complete dissociation of hydrogen ion takes place are called strong acids। ये तो हम लोग को सिंपल सा पता है कि जिसमें जितना ज्यादा H प्लस आयन या जितनी जल्दी आएगा उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। सिमिलरली बेसिस इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जब बेस टूटे तो उनका पूरी डिसोसिएशन पूरा हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाए हमको डिसोसिएट होके, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। इन मिनरल एसिड्स सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO। तो ये तो सिंपल है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, जैसे जो हमारे पास एग्जांपल था साइट्रिक एसिड, जो खाने वाले होते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, बहुत सारे एसिड हम लोगों ने पूरा समझा था उसको, तुम लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, अच्छी बात है। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, मतलब कोई चीज हम लोग को इतना पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है, अब ये नहीं पता कि कौन कितने पॉइंट पे कितना ज्यादा एसिडिक है, समझ रहे हो ना? मतलब एक नंबर होता है, एक नंबर की रेंज होती है जो 1 to 14 तक होती है। तो हम लोग वही चेक करेंगे कि कौन कितना एसिडिक है कौन बेसिक। थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। नंबर हमने स्टार्ट करा 0 से 14 या 1 से 14 भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली 1 से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? 1 से। तो अब समझो, 1 से नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा वो चीज एसिडिक कम होती जाएगी, तो मतलब 1 वाली सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, है ना, एसिडिक सबसे ज्यादा।
और जो 14 वाली होगी वो सबसे कम एसिडिक होगी। एसिडिक उसमें कम हो रहा है, मतलब H प्लस आयन जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, पीएच इसको बोलते हैं, पीएच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है उसका हाइड्रोजन का मतलब एसिडिक उसका कैरेक्टर कम होता जा रहा है। और बेस के लिए उल्टा होता है ये, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे बेसिक सबसे कम होगा। बेसिक क्या होगा, सबसे कम। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है बेसिक करेक्टर उसका बढ़ता जाएगा। तो देख लो यहाँ पे, जैसे ये H प्लस है तो यहाँ पे H प्लस डोमिनेट कर रहा है, यहाँ यहाँ 7 तक, ये 7 है बीच में। 7 पे दोनों बराबर होता है। 7 पे कहता है न्यूट्रल। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल। यही एक स्ट्रेंथ है कि हम लोग को जानना है कि एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, उसमें भी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, डिफरेंस क्या है, तो पीएच से हम लोग समझते हैं। तो 7 पे तो न्यूट्रल है, कोई भी चीज 7 पे जैसे वाटर अपना न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता रहेगा 14 तक, बीच में 13 हो गया, 12 हो गया, तो जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता रहेगा वो चीज बेसिक होती रहेगी। ठीक है, और जितना कम होगा नंबर वो चीज उतनी ज्यादा एसिडिक होगी। तो ये सिंपल सा 3 पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। फॉर वाटर न्यूट्रल सोल्यूशन उसका पीएच के लिए 7, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन उसमें 7। एसिडिक सोल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन लेस देन 7। ठीक है, और फॉर बेसिक पीएच की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ग्रेटर देन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से लेकर 14 तक जो हमारे पास स्टांस होते हैं जो भी होते हैं वो हमारे पास बेसिक होते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। और 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं। 7 वाला जो 7 पे हमारा जैसे वाटर, वो हमारा क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर अब कैसे हम लोग जानेंगे, जैसे कि लिटमस पेपर था हमारे पास, फिनोक्सिलिन था, मिथाइल ऑरेंज था। ओनली द बेसिक एंड करेक्ट टेल्स ओनली एसिडिक और बेसिक करेक्टर ऑफ द सोल्यूशन। उन सब लोगों को क्या पता चलता था, सिर्फ ये चीज एसिडिक है और ये चीज बेसिक है। ठीक है, बट इनसे ये नहीं पता चलता था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस क्या है, मतलब कौन कितना ज्यादा एसिडिक है कौन कितना ज्यादा बेसिक है, ये नहीं पता चलता था। बस इतना पता चलता था कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो ये जानने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर लेकर आए हैं। ठीक है, पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर। ठीक है, इसको अलग अलग कलर से अलग अलग होता है, आगे डिस्कस कर लेंगे। सो टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक बेसिक नेचर of a given solution, universal indicator is used। तो ये पूछा जाएगा why universal indicator is used, तो ये हमारा आंसर है। क्यों यूज होता है बच्चों, क्योंकि ये जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे, लिटमस पेपर या जो भी बहुत सारे, टर्मरिक भी थे, बहुत सारे थे, कोई भी थे, तो वो किस लिए होते थे, वो ये बताते थे कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी चीज बेसिक है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर ये तक बता देगा कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स ओवर द रेंज ऑफ पीएच 1 to 14, बताया था हमने आप लोग को। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड सॉल्यूशन, तो इस पेपर की फॉर्म में भी होता है, या समझ लो स्ट्रिप्स की फॉर्म में, या सोल्यूशन के फॉर्म में भी होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स सच एज, हाँ जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोफ्थलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है, वाटर से लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना। बाकी यहाँ पे इसके बाद ना एक्सेट्रा लगा देना, ईटीसी, समझते हैं ना। तो आप लोग को क्या क्या देखना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, एग्जांपल या सच एज वाटर, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल देख लोगे आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, वरना देखना चाहो तो देख लो, ये 3 कार्बन के साथ एक OH आ जाता है। ठीक है, ये प्रोपेनॉल है, तो इतना डिटेल में नहीं जाते, आगे तुम लोग देख लोगे। फिनोफ्थलीन, सोडियम सॉल्ट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लर्न कर लेना ये पॉइंट को। यूनिवर्सल इंडिकेटर किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इन चीजों का होता है, बाकी एक्सेट्रा। बाकी जानना चाहो तो मिथाइल रेड, ब्रोमो, थाइमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, थाइमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये तो 3 हम लोग के अभी कोर्स में नहीं है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शोज द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीएच। तो जैसे जैसे पीएच की वैल्यू होंगी उनका कुछ पर्टिकुलर कलर है, देख लेते हैं कैसे कलर क्या है। तो अगर पीएच की वैल्यू 1 है हमारे पास, पीएच वैल्यू जो हमारे पास आई वो 1 है, 1, तो वो रेड कलर का पेपर बनेगा। पेपर में जो कलर आएगा वो रेड कलर का होगा। ठीक है, नंबर नहीं लिख कर आया, कई बार नंबर लिख कर आता है, कुछ में नंबर होता है, कुछ में ये भी होते हैं कलर्स। तो कलर की बात कर लेते हैं, अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर का कलर क्या होगा, ग्रीन। अब पीएच की वैल्यू अगर 14 है तो पर्पल। ठीक है, अब सर इनमें से याद कौन कौन से करें हम लोग, याद से बच्चों ये 3 ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीच का कोई नहीं पूछा जाता, बाकी जो पूछे जाएंगे वो भी देख लेते हैं। पिंक का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे आप लोग को हम बता देंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन से, वो भी आगे बताते हैं। pH value shown by different colors, rule of
अब बात करने जा रहे हैं हम लोग रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज की लाइफ में कैसे ये काम करता है। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे, डाइल्यूट एचसीएल हमारे पेट में होता है, पता है ना आप लोगों को, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा होगा सबने। तो जो हमारे स्टमक में होता है वो एचसीएल होता है, उसके अंदर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। डाइल्यूट एचसीएल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। एक्सेस एसिड इन स्टमक कॉज एसिडिटी, अगर ज्यादा एसिड हो जाए पेट में तो एसिडिटी हो जाती है बच्चों, बहुत लोग को होती है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए जिस चीज का काम करता है, मतलब न्यूट्रलाइज किया जाता है, एसिड है तो हम लोग क्या डालेंगे बच्चों, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस। तो बेस हम लोग एंटासिड्स लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई बार ले लेते हैं, बेकिंग सोडा, उसको भी हम लोग एसिडिटी हटाने के लिए कई बार उसका इंटेक भी कर लेते हैं। तो आपने एक चीज पढ़ी, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसमें जो हमारे स्टमक में एचसीएल है, अगर एक्सेस एसिड आ जाए तो क्या होता है हमारा, लिखा हुआ है यहाँ पे क्या था, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को हटाने के लिए हम लोग बेस लाएंगे, बेस का एग्जांपल हमारे पास एंटासिड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। टूथ डिके, कई बार ये देखो टूथ डिके बहुत, मतलब बच्चों तभी कहा जाता है कि 2-3 बार ब्रश करो अपने अच्छे से, बिल्कुल दांतों को, ठीक है, बिल्कुल सफेद दांत। तो टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड। तो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि पीएच, when the pH of acid form in the mouth falls below 5.5, तो इनका pH 5.5 से नीचे चला जाए अगर, तो एसिडिक हो जाते हैं मुंह में, तब उसका टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तभी कई बार दांतों में हम लोग के दर्द होने लगता है, या कुछ भी प्रॉब्लम होने लगती है, मसूड़े खराब हो जाते हैं, तो जो भी है, बाकी तो बायो में आपने पढ़ा ही होगा। तो पीएच का वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, तब टूथ डीके स्टार्ट होती है। तो एग्जाम में आ जाएगी व्हेन टूथ डिकेइंग स्टार्ट, व्हेन पीएच गोes below 5.5, टूथ डिकेइंग स्टार्ट। द एक्सेस एसिड हैज टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग द टीथ, द गुड क्वालिटी टूथपेस्ट। अब देखो एसिड आया मुंह में तो हमको बेस चाहिए, बेस क्या होता है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो होता है वो एक बेस होता है, ठीक है। देखो लिखा है बिकॉज दिस काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर एल्कलीन इन नेचर। तो जो अच्छी क्वालिटी के क्या टूथपेस्ट सारे ही क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो वो बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि मुंह में हमारे एसिड हो जाता है, उनका पीएच 5.5 से नीचे जा रहा होता है, हमारा काम होता है उसको न्यूट्रलाइज करना, 7 के आसपास लेना। तो वो हमारा काम करता है टूथपेस्ट। अब बात कर लेते हैं सॉइल पे भी, तीन हमारे इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट। Most of the plant have a healthy growth when the soil has a specific pH close to 7। जब उनका pH close to 7 हो जाता है तो बहुत अच्छी सॉइल या बहुत अच्छी प्लांट ग्रोथ होती है। वी शुड बी नाइदर एल्कलीन नॉर हाईली एसिडिक, तो ना एसिडिक हो ज्यादा ना एल्कलीन हो, न्यूट्रल हो, तो उनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है प्लांट की। तो हमको इसमें सिर्फ इतना जानना था कि अगर सॉइल अच्छी है, प्रोडक्टिव हमको ग्रोथ चाहिए प्लांट की, पीएच उसका कितना होना चाहिए, नियरली 7। अब इसमें से जो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, पहली बात तो वो तीन जो हमारे एप्लीकेशंस थे पीएच इन एवरीडे लाइफ वो हमने पढ़ लिया। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्या क्या पूछा जाएगा, अगर पीएच की वैल्यू 1 है तो कलर बताओ, क्या बच्चों लिखा हुआ है, रेड। जो जो आएंगे लिख लो। पीएच की वैल्यू 3 है बच्चों, तो कलर कौन सा, पिंक। पीएच की वैल्यू 5 है तो आएगा हमारे पास येलो। यही इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वाला तो बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी में पूछ लिया जाएगा या बहुत चीजों में पूछ लिया जाता है। पीएच की वैल्यू 8 है तो उसका कलर क्या होगा बच्चों, ब्लू। पीएच की वैल्यू 10 है तो उसका कलर, ये लिख लो जल्दी जल्दी, हाँ चलो साथ साथ में। पीएच की वैल्यू 12, ये इंपॉर्टेंट है, यही हम लोगों ने बहुत सोच समझ के इंपॉर्टेंट चीजें लिखी, इनके अलावा कोई कलर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, अगर पूछा गया तो। और ये कुछ पीएच वैल्यूज है, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम में पूछ लिया जाता है पीएच का वैल्यू कभी कभी, सल्फ्यूरिक एसिड का पूछ लिया जाता है, और रेन वाटर का पूछ लिया जाता है, मिल्क का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क का क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। अब विनेगर का पूछ लिया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है डिफरेंस इन पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर, सॉरी प्योर वाटर एंड सी वाटर, 7 ये 8.5, तो डिफरेंस कितना 1.5 का, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच, सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच, गैस्ट्रिक नहीं रेन वाटर का पूछा जाता है, मिल्क का तो पूछा गया बहुत टाइम से, केस स्टडी क्वेश्चन में विनेगर का। अब प्योर वाटर और सी वाटर के बीच में क्या है, बस सिंपल। आगे हम लोगों ने यहाँ पे एसिड्स और बेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जो जो एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल डिटेल में उसको समझ लिया।
बात आती है अब सॉल्ट्स की। सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जो हम लोग देख चुके हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट। सॉल्ट भी हमारे तीन टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, उसको हम लोग देख लेंगे। सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमंग देम। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl बहुत कॉमन है। ठीक है, ये घर में जो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं टेबल सॉल्ट, ठीक है, तो वो भी सोडियम क्लोराइड ही होता है बच्चों। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज यूज टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। जो हम लोग खाना खा रहे होते हैं उसमें नमक ज्यादा हो जाए तो टेस्ट खराब हो जाता है, कम हो जाए तो टेस्ट खराब हो जाता है। तो सॉल्ट का काम होता है टेस्ट को अच्छा करना, मतलब इनहेंस करना। ठीक है, बिना नमक के खाना नहीं अच्छा लगता। बहुत ज्यादा भी नहीं नमक लेना चाहिए, बहुत कम भी नहीं लेना चाहिए, वो तो चलो बायोलॉजी की चीज है, वो हमारा काम नहीं समझ डिस्कस करने का, बट वैसे इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में कई बार होता है, जो समझ लो ना उसके मतलब पत्थर पत्थर वो चीज। सॉल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, हमको पता है सॉल्युबल होते हैं। नमक का पानी सुना होगा। ठीक है, मोस्ट सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। द सॉल्ट में भी सॉल्टी, सोर। एक सेकंड बच्चों, कल आप लोग का पेपर है तो किसी बच्चे का मैसेज आया, देख लिया जाए, जरूरी होता है, हर एक बच्चे की ध्यान रखना बच्चों। चल, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स कंडक्टिविटी। सॉल्ट में भी सॉल्टी, सॉल्टी होगा। सॉल्टी बोले तो अगर वो सॉल्टी है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, सोर है, सोर है तो वो एसिडिक होगा। ओके, स्वीट तो अलग चीज है, बिटर है तो वो बेसिक होगा। तो तीन टाइप के सॉल्ट हमने अभी बताए थे, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, और उमामी, सेवरी का, सेवरी फ्लेवर। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। ठीक है, मतलब ऑर्डरलेस बोले तो जिनकी स्मेल नहीं होती कोई भी। सॉल्ट कैन बी कलर्ड और अनकलर्ड, मतलब कलरलेस और कलर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्ट के, इसको देख लेना, इसको रीड कर लेना, एग्जाम में इसका पॉइंट पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है पहला पूछ लिया जाए या लास्ट वाला, या ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सॉल्टी, सोर और बिटर, बाकी पूछ ली जाती है तो वो तो नॉर्मल है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। सॉल्ट्स आर कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग द सेम फैमिली। तो जिनमें बेस मतलब कॉमन या तो एसिडिक हो या बेसिक हो तो उसको सेम हम लोग फैमिलीज कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो दोनों में सेम क्या, ClCl, तो ये लोग क्लोराइड फैमिली से हैं, दोनों का सरनेम सेम है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, तो ये दोनों कैल्शियम फैमिली से। देखो कैल्शियम कैल्शियम सेम है इसमें। किस फैमिली से, कैल्शियम। जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट, तो दोनों जिंक फैमिली से। सेकंड वाला ये जो है ना कैल्शियम वाला, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, ये दो दे दिए, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट, तो इनकी फैमिली पूछ ली गई थी, तो ये लोग कैल्शियम फैमिली से। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी कभी आ सकता है, तो कोई इतना वो नहीं, इजी सा कॉन्सेप्ट है, समझ लिया लोग। आगे देख लेते हैं, तीन टाइप के सॉल्ट्स हमने बताए थे, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आपस में रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, द pH ऑफ दिस such salt is equivalent to 7, जो कि न्यूट्रल होता है। तो एग्जांपल इसका क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और पोटेशियम क्लोराइड। तीनों का फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों की रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड कैसे बना, हम लोग को बचपन से पता है, NaOH को HCl से रिएक्ट कराया तो हम लोग को मिला NaCl प्लस H2। दूसरा, NaOH को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो Na2SO4 मिला और H2। सिंपल सा रिएक्शन है, इसको देख लेना। यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को रिएक्ट कराया तो न्यूट्रल हम लोग को सब्सटेंस मिला। पोटेशियम क्लोराइड KCl कैसे बना, इसको भी देख लेते हैं। K और C है तो K के लिए हमको चाहिए KOH, Cl है तो HCl। ठीक है, अब पहचानना खुद से सीखो यार, बहुत सारी रिएक्शन हम लोगों ने करनी है। तो ये हो गया हमारे पास KCl प्लस H2O। ठीक है, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था और स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो हम लोग को न्यूट्रल सॉल्ट NS प्लस वाटर। देख लेते हैं एसिडिक सॉल्ट। अगर सॉल्ट एसिडिक है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, ये याद रखना, कॉम्बिनेशन याद रखना। कई बार पूछा था एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो,
ठीक है, एसिड है तो एसिड स्ट्रांग होगा ना। सॉल्ट विच आर फॉर्म, तो इनका पीएच कैसा होगा, सबसे पहले पीएच होगा लेस देन 7। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन। Salts which are formed after the reaction between a strong acid and a weak base are called acidic salt. The pH value of acidic salt is lower than 7. For example, ammonium sulfate and ammonium chloride. बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन देख लो पहले, अमोनियम सल्फेट है ना NH4, अमोनियम क्लोराइड पहले देखा ना NH4Cl। तो हम लोग को चाहिए बेस और एसिड। तो NH4 का बेस क्या हो जाएगा NH4OH, और इसका क्या हो जाएगा ClHCl। दोनों को रिएक्ट करा तो NH4Cl मिला प्लस H2। तो यहाँ NH4OH जो है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो वीक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो रिएक्ट करा तो सॉल्ट मिला हम लोग को जो कि एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक सॉल्ट। दूसरी रिएक्शन अमोनियम सल्फेट, जिसको फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO। तो ये देखो इसमें क्या मिला हम लोग को NH4OH प्लस H2SO4। दोनों को रिएक्ट करा बच्चों तो हम लोग को मिला NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस H2। समझ में आया कि नहीं? बस इस बात का ध्यान रखना बच्चों, हम लोग को बैलेंस्ड इक्वेशन एग्जाम में लिखनी है, बैलेंस्ड। यहाँ पे हम लोग तो अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। कई जगह जैसे यहाँ पे अभी 2 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो बैलेंस नहीं लिख रहे हैं, बट आपको एग्जाम में लिखनी बहुत जरूरी है। एग्जाम में बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख कर आना, और यही ही रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाएगी। 10 बार कह चुके हैं इस वीडियो में अभी तक कि जितनी रिएक्शन करा रहे हैं बस वही सफिशियंट है, मोर देन एनफ है, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया आगे चलो। अब बात आती है बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। बेसिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारा बेसिक salt Bs plus water. So salts which are formed after the reaction between a weak acid and a strong base are called basic salt. For example, sodium carbonate। ये सारे कुछ एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसिटेट। सोडियम कार्बोनेट का पहले देख लेते हैं फॉर्मूला में, Na2CO3 है हमारा फॉर्मूला। इनसे हमारा क्या बना, Na तो NaOH तो रहेगा ही रहेगा बेसिक, CO3 है तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट से बना ना तो कार्बोनिक एसिड प्लस वाटर। तो ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ध्यान रखना इस चीज का। यही हमारे पास एग्जांपल था, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। दूसरा हमारे पास है सोडियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। तो इसमें देख लेते हैं CH3COOH, ठीक है, जो कि होता है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में अवेलेबल होता है बच्चों, ठीक है, और NaOH बेस। रिएक्ट करा तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये आप लोग उसमें भी देखोगे जब सोप आगे कराएंगे तो उसमें देखोगे प्लस H। समझ में आया क्या, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस द बेस इज अनएबल टू फुली न्यूट्रलाइज द एसिड। मतलब समझो, मतलब एक सेकेंड, वो कहाँ गया सोल्यूशन जो पढ़ा था यहाँ पे, छोड़ो। तो इनका मतलब ये, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो जो वीक बेस है ना पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, तो इसीलिए सॉल्ट जो बनेगा हमारा एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये समझ लो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। जो वीक एसिड है वो इसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या बनेगा हमारे पास बेसिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है जो पूरी तरीके से नहीं कर पाया ना वीक एसिड। अब तीसरी चीज, दूसरा पॉइंट समझ गए हम लोग, बेसिक सॉल्ट कैसे बना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड इसको पूरी तरीके से अनएबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द बेस। तो तीसरा पॉइंट क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो दोनों आपस में एक दूसरे को इजीली न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो हम लोग को न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा। तो पीएच की बात हम लोग कर लेते हैं, समझ में आ गया इतना, कोई डाउट? चल पीएच की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा, नियरली इक्वल टू 7। नियरली का ये सिंबल होता है। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, पीएच इज लेस देन 7। और बेसिक सॉल्ट क्या होगा, पीएच इज ग्रेटर। तो ये तो नॉर्मल हम लोग को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से जो आगे का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं 100%, ये चीज लिख कर ले लो, 100% इसको रिकॉर्ड कर लो, इस वीडियो को कहीं भी डाल दो। इस जो आगे का होने वाली ना कुछ टाइम, जितने भी टाइम में होगा, 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर में भी, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो। तो पहला हमारा आता है कॉमन सॉल्ट।
कॉमन सॉल्ट पता है सबको क्या होता है, सोडियम क्लोराइड. NaCl is also known as common or table salt. It is formed after the reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. It is a neutral salt. The pH ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. Sodium chloride is used to enhance the taste of food. Sodium chloride is used in the manufacturing of. तो इसको हम लोग देख चुके हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो हम लोग को NaCl plus H2 याद हो जानी चाहिए आपको रिएक्शन. कुछ सोडियम क्लोराइड से हम लोग का एक इम्पोर्टेंट केमिकल बन रहा होता है जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. ठीक है, NaOH मतलब पहले तो NaOH और HCl से ही बना, बट जो NaCl बना उससे हम लोग NaOH भी बना सकते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. इट इज आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा. याद कर लेना, जो NaOH होता है इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसको ब्राइन बोलते हैं. ये जो है ना, ये सोडियम क्लोराइड और H2 इसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? ब्राइन. याद रख लेना, पूछा जाता है एग्जाम में. इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, brine decomposes to form sodium hydroxide. In this process, chlorine is obtained at anode. Hydrogen gas is obtained at cathode as byproduct. The whole process is called chloroalkali. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन या व्हाट इज क्लोरोअल्कली प्रोसेस. तो क्लोरोअल्कली प्रोसेस होता है हमारा जब हम लोग ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. ब्राइन क्या होता है? NaCl और H2. ध्यान से सुनना जो पूर्ण है, 10 बारी सुन लेना इस चीज को कि क्लोरोअल्कली प्रोसेस बच्चों क्या होता है. जब हम लोग ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे होते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है. इसमें कैथोड और एनोड लगती है. इसको डीपली मेटल नॉन मेटल में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, इसको देख लेना. तो क्या चीज है, एनोड और कैथोड को डालते हैं उसमें ब्राइन मतलब NaCl और H2O. ठीक है, पानी उसमें होता है, NaCl उसमें मिक्स करते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है ये, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है. तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ने पास करी तो हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया. ये हम लोग को क्लोरीन मिला एनोड पे और ये H2 मिला हम लोग को कैथोड पे. ये हम लोगों ने उसमें समझाया हुआ है मेटल नॉन मेटल. ठीक है, तो क्लोरीन एनोड पे ही क्यों मिला? क्योंकि क्लोरीन का साइन क्या होता है? माइनस. और एनोड का साइन होता है पॉजिटिव. प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग को पता है. और H2 का साइन हो गया हमारा पॉजिटिव, H प्लस. और कैथोड का साइन होता है नेगेटिव. दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, और हम लोग को एज ए बाई प्रोडक्ट ये दोनों चीजें मिल गई और सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए मेन प्रोडक्ट हम लोग को मिल गया. समझ में आया कि नहीं आया? ब्राइन इसको बोलते हैं, NaCl और H2O को ब्राइन बोलते हैं. तो एग्जाम में कई बार आता है व्हाट इज ब्राइन. यहाँ पूछ लिया जाता है ब्राइन, NaOH का फॉर्मेशन समझो. तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट जो जो हम लोग को मिले उन सबका यूज क्या. हाइड्रोजन गैस कहाँ का यूज होती है? फ्यूल में, मार्गरीन, मेकिंग ऑफ एमोनिया, फॉर फर्टिलाइजर अमोनिया, NH3 काम, NH3 के प्रोसेस में काम आती है, NH3 का फॉर्मेशन में काम आती है. क्लोरीन गैस कहाँ कहाँ यूज होती है? PVC में, डिसइंफेक्टेंट CVC. तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं. या ब्लीचिंग पाउडर HCl बनाने के लिए. ठीक है, Cl से हम लोग HCl बना सकते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग. ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर अभी डिस्कस करेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ का होता है? डिक्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को डिग्रेड करने के लिए. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, ब्लीच. क्यों सोप और डिटर्जेंट में यूज हुआ और पेपर में? क्योंकि ये एक बेसिक सोल्यूशन है. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है, इसीलिए इन सब में यूज. नेक्स्ट आ गया देखो ब्लीचिंग पाउडर. बात करिए ब्लीचिंग पाउडर. हाजिर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है. ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज क्लोरीन ऑफ लाइम. तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरीन ऑफ लाइम भी बोलते हैं. इट इज सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर. ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. ब्लीचिंग पाउडर को हमको अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उनकी जो स्मेल होती है उसमें क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है. व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये प्रोसेस ये कैसे बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को पता है स्लेट लाइम होता है. इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा देंगे. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ बना देंगे या करा देंगे तो हम लोग को सिंपल मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर, जो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है. देखो लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम इसका क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, और वाटर हम लोग को मिल जाता है. रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना. ठीक है, इसको नोट्स में लिख लेना 10-20 बार यूएस. अब बात कर लेते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर. जो एक्वा सोल्यूशन है बेसिक ब्लीचिंग पाउडर का जो सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर होता है. क्या होता है? बेसिक इन नेचर. द टर्म ब्लीच मींस रिमूवल ऑफ कलर.
ब्लीच का मतलब क्या होता है? कलर को रिमूव करना। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इज द ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। तो जो ब्लीचिंग इफेक्ट शो करता है, ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर, वो ब्लीचिंग इफेक्ट शो करता है, मतलब कलर को कई बार रिमूव कर देता है। वो क्यों? रीजन उसका क्या है? कई बार आता है व्हाई इट शोज ब्लीचिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होता है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर। पानी साफ करने के लिए, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स, हम लोगों ने ये सब देख रखा है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड, पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये बेसिक इन नेचर है, इसमें क्लोरीन होता है। सबका रीजन नहीं है ब्लीचिंग, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रीजन नहीं है, इसमें क्लोरीन होता है और इट इज बेसिक। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 99% चांसेस से क्वेश्चन आएगा इसका। आने वाले एग्जाम जो हमारा आ रहा है 2023 एग्जाम में, इसमें से आता ही आएगा टॉपिक। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaCO3। इट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा इज समटाइम्स एडेड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज चना। तो कई बार आप जानते हो कि चने बनते हैं घर में, चाहे काले चने हो या ब्लैक ब्लैक हो या व्हाइट वाले बनते नहीं, छोले भटूरे। तो वो ना कई बार रात में भिगोए जाते हैं, कई बार मम्मी भूल जाती है भिगोना। ठीक है, मम्मी को बना रहे होते हैं, कोई कोई भी आप लोग भी बना सकते हो, ऐसा कुछ हो नहीं है। तो कई बार भिगोना भूल जाता है, बट खाने हैं सुबह, तो उसमें वो जल्दी कुक करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा उसमें मिला देते हैं, ताकि वो जल्दी से कुक हो जाए और अच्छे तरीके से कुक हो जाए, गल जाए अच्छे से। समझ में आई ये चीज? बेकिंग सोडा का यूज कहाँ अभी तक हम लोगों ने करा खाने में? सर आप तो पानी दिला रहे हो, चने चना दाल सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो कोई नहीं, कुछ आराम से एग्जाम खत्म हो जाए फिर खाते पीते रहे। तो प्रिपरेशन मेथड उसका क्या? सोडियम बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन ब्राइन ब्राइन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, देखना पड़ेगा, तो पर देख लो तुम। NaCl और H2O, बताया था तुम लोग को, नोट्स नहीं बनाए बच्चों, गलत बात। NaCl और H2O, ठीक है, विद कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ उनकी रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग को बेकिंग सोडा भी। रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से। NaCl और H2O हमारे पास क्या है? ब्राइन है, इसमें अमोनिया जो कि NH3 है, और CO2 मिलाया तो NH4Cl और NHCO3 मिल गया। ये हमारा क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, और ये हमारा सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे आई है, ये देखो ये रिएक्शन। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू रिकवर अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है? ये रिएक्शन है, ये हम लोग करा चुके हैं, इसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर रखा है, इसको देख लेना। ठीक है, चैप्टर 1 में ये रिएक्शन पूरी पूरी करा रखी है, चैप्टर नंबर 1। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, विच इज लाइम वाटर। इसकी रिएक्शन अगर ये जो ऊपर दिया हुआ है NH4Cl उसके साथ करा देंगे, हम लोग को CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आई ना, वो आई कैल्शियम कार्बोनेट से, और जो ये अमोनिया है, अमोनिया यहाँ से फॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड बट इट अपीयर्स ए फाइन पाउडर। नॉर्मल पाउडर की तरह हम लोग को दिखता है खाते टाइम, खाने में जो डाला जाता है। इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ये एसिडिक नेचर भी शो करता है कभी कभी, और बेसिक, ज्यादातर बेसिक करता है। ठीक है, बट कई बार कई जगह ये एसिडिक भी करता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? विच शोज एसिडिक एंड बेसिक नेचर बोथ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब अगर डालेंगे तो घुल के, मतलब अजीब तरीके से, होता नहीं है क्रिस्टल्स पूरे उसके दिख के तब जाके वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन इसका कैसे होगा? व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देके, धूप से। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट कराते हैं, ट्राइंगल मतलब हीट, तो हम लोग को मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अभी इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है बच्चों, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन समझाने जाएंगे, मजा आएगा तुम लोग को। सोडियम कार्बोनेट formed after thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate decomposes into sodium oxide
एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फर्दर हीटिंग। अगर इसको ये वाली रिएक्शन जो हुई है इसको और हीट कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसको फर्दर हीट करेंगे तो हम लोग को सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अभी सर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? चलो वही पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन हुई हमारी, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट करा तो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट मिला, फिर सोडियम कार्बोनेट को फर्दर हीट करा तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एग्जाम का क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमारे पास क्या है, जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हम लोग को कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। तो जो मिला हम लोग को सोडियम कार्बोनेट, उसको फिर से फर्दर हीट करा हम लोगों ने, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूज ऑफ बेकिंग सोडा। कहाँ यूज होंगे सर, ये तो बताया नहीं आपने यूज कहाँ होंगे। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं, फिर बेकिंग पाउडर को हम लोग केक में डालते हैं। ये चीज सुन लो, बेकिंग सोडा से, यार सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, बस इसको आपको देखो यहाँ से जो टॉपिक है ना उसको याद करना पड़ेगा। कहने की बातें नहीं है बट सीरियसली याद बच्चों करना ही पड़ेगा। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर को हम लोग केक में डालते हैं जिससे वो केक फ्लफी बनता है। फ्लफी समझ में, सॉफ्ट, विच इज यूज्ड एज कुकिंग एंड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना उससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जिससे केक बैटर, केक का जो बैटर होता है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है। दूसरा पॉइंट, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड क्योंकि ये एक बेस है। बोला था बेस है, बहुत कम एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट व्हिच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लैक फ्री। प्लैक समझते हो ना, परत जो ऊपर आ जाती है, और वाइट सफेद बनाता है, चमकाता है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट। जो चांदी के सॉरी चांदी के जो हमारे चेने होती हैं, रिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको चमकाने में भी, उनको शाइन देने में, क्लीन करने में काम। Since sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide and sodium oxide on strong heating, thus it used as fire extinguisher. तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और सोडियम ऑक्साइड भी मिलता है हम लोग को। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा तो सोडियम कार्बोनेट तो मिला, और अगर हीट करें तो सोडियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हम लोग को। सिंपल सा ये जो लास्ट पॉइंट है इसका कहने का मतलब ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हीट करेंगे, फर्दर हीट करते जाएंगे। पहले तो ये मिला हमको सोडियम कार्बोनेट, इसको हीट करा तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। रेड कलर का होता है तो रेड कलर से लिख देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को लिख लेना, ये जो मैंने लिखा है फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, पूरा स्पेलिंग ये लिखिए, इतना कौन लिखे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हीट करा, सोडियम कार्बोनेट मिला, उसको फर्दर हीट करेंगे तो हम लोग को सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना लिया, बेकिंग पाउडर केक में यूज होता है तो वही चीज समझने जा रहे हैं हम लोग। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, है ना। बेकिंग पाउडर ये रहा। अभी तो देखते हैं कुछ। So it is used in cooking to make the batter spongy. Although baking soda is also produce carbon dioxide on heating, but it is not used in cooking because on heating, baking soda produce sodium carbonate. Along with carbon dioxide, the sodium carbonate thus produce make taste bitter. तो जो बच्चों हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये रहा बेकिंग सोडा, हम लोग बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज करते, बात ये, बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज करते हम लोग उसमें। हाँ, बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज करते हम लोग केक में, क्यों, क्योंकि जब हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो केक को स्पंजी बना लेता है, उसके जो गैप्स हैं उसमें फिल हो जाता है। फिल होके ये केक ऐसे तो ये बिल्कुल फूल जाता है, इसमें जो गैप्स होते हैं, एयर होती है उसमें फिल हो जाती है, ये भी एक एयर है, उसमें गैप्स फिल हो जाते हैं तो इसीलिए स्पंजी हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने तो अपना काम किया, बट जो सोडियम कार्बोनेट है वो जो टेस्ट को बिटर बना देता है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट उसका लगने लगेगा, तो इसलिए हम लोग बेकिंग सोडा नहीं यूज करते। बेकिंग सोडा समझ गए क्यों नहीं, तूने भटूरे खाए होंगे ना, छोले भटूरे वाले, उसमें बेकिंग सोडा यूज करता है ताकि वो फूल जाए और उनका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा, समझ रहे हो ना कहने का मतलब, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगता है, तो इसीलिए वो टेस्ट ना लगे इसलिए हम लोग सोडियम कार्ब बेकिंग सोडा को नहीं यूज करते। बेकिंग सोडा को क्यों नहीं यूज करते, रीजन समझ गए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा होता है वो तो सही है फ्लफी बनाने के लिए, बट जो सोडियम कार्बोनेट है वो टेस्ट को खराब कर देता है। तो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर कैसे आया वो देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, खाने वाला एसिड। तो खाने वाला एसिड आपके कोर्स में टार्क्टिक एसिड को यूज करा गया, टार्क्टिक एसिड, टार्टरिक। ओके सर ने स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई नहीं बच्चों हो जाता है, माफ करना। टार्टरिक, ठीक है, टार्टरिक एसिड।
तो एडिबल एसिड बहुत सारे होते हैं, हम लोग बेसिकली टार्टिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। जनरली टार्टिक एसिड इज मिक्स विद बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर। तो हम लोग का बेकिंग पाउडर यहाँ पे मिल गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट नहीं बना, पीछे बना तो सोडियम कार्बोनेट, यहाँ नहीं बना तो सोडियम कार्बोनेट नहीं बना, तो यहाँ पे टेस्ट उसका बिटर नहीं हुआ। तो ये रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड टार्टिक एसिड। तो टार्टिक एसिड का फॉर्मूला देख लो, C4H6O6, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला याद हो जाएगा, C4H6O6। तो जो हमारा बेकिंग सोडा था NaHCO3, उससे हम लोगों ने रिएक्ट किया, टार्टिक एसिड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला ही मिला, वो तो फ्लफी बनाएगा, और ये सोडियम टार्ट्रेट मिला, जो कि हमारा बेकिंग पाउडर बन गया, और हमारा हो गई रिएक्शन इजिली। समझ में आया कि नहीं है? व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जो बेकिंग पाउडर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, डिकम्पोजेस टू गिव CO2 एंड सोडियम कार्बोनेट। CO2 causes bread and cake fluffy. Tartic acid helps to remove the bitter taste due to formation of। तो जो हमारा टार्टिक एसिड है, व्हाट इज द यूज ऑफ टार्टिक एसिड? टार्टिक एसिड एग्जाम में क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा इस बार, लिख के ले लो आप। तो टार्टिक एसिड का यूज क्या, हमारा जो सोडियम कार्ब हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट करा, तो उनको दो चीज मिली, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट बिटर होता है, उसको हटाने का काम टार्टिक एसिड करता है। तो अब समझ में आया व्हाट इज द यूज ऑफ टार्टिक एसिड। टार्टिक एसिड का यूज क्या होता है? जनरली सिंपल सा यूज है, सोडियम कार्बोनेट को हटा देना, उसका टेस्ट हटा देना। समझ में आया? बिटर टेस्ट अजीब सा लगता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन यही है एग्जाम का, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करें तो क्या बनता है? फर्दर हीट करें तो फायर एक्सटिंग्विशर में हीट होता है, तो ये रहा इसका रीजन। तो फर्दर हीट करें तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि हम लोग का फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। और इसमें क्वेश्चन है कि वाई टार्टिक एसिड यूज? टार्टिक एसिड यूज इसलिए होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट बिटर होता है, उसको हटाने के लिए टार्टिक एसिड का यूज करते हैं। चलो, नेक्स्ट हमारा था वॉशिंग सोडा, विच इज सिंपलेस्ट चीज, सिंपलेस्ट सबसे अभी तक। और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आता है कई बार। प्रिपरेशन मेथड क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट obtained by Solvay process। तो सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड है और वाटर, ये तो ब्राइन है हमारे पास, ये तो ब्राइन। ब्राइन से हम लोगों ने अगर CO2NH3 की रिएक्शन कराई तो क्या बना हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हमारा क्या था? जो कि हमारा कहाँ गया ये, जो कि हमारा बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडा कैसे बना था? सॉल्वे प्रोसेस से। किससे बना था? सॉल्वे प्रोसेस। तो जो ये ब्राइन वाला रिएक्शन था ना, ये रहा, इसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, सॉल्वे। तो ये सॉल्वे प्रोसेस है हमारे पास, सॉल्वे प्रोसेस से रिएक्शन हुआ, ये चीज हम लोग को मिली, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा क्या है? क्या? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को हमने हीट करा तो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट मिला, हम लोग को सोडियम कार्बोनेट, यही होता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। कैसे बना समझ गए ना? प्रिपरेशन इसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। ये पूरा जो ये फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारी क्या है? सॉल्वे प्रोसेस। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट का या मतलब वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे हुआ? सॉल्वे प्रोसेस से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, उसको हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट, जो भी पीछे रिएक्शन बन रहा था। सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन द प्रोसेस इज ड्राई। जो सोडियम कार्बोनेट हमको मिला Na2CO, वो ड्राई होता है, ड्राई सूखा होता है, प्रोसेस पूरा ड्राई होता है। इट इज कॉल्ड सोडा ऐश और एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब पूरी तरीके से सूखा होता है, ठीक है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हम लोग को मिला। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन। जो ये पूरी तरीके से वॉशिंग सोडा नहीं मिला बच्चों को, ये तो हम लोग को सोडा ऐश मिला। क्या मिला? सोडा ऐश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। हम लोग को चाहिए वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा लाने के लिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मिल गया। इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। एग्जाम में कई बार बच्चे अधूरा आंसर लिखाते हैं, तो पूरा आंसर ये है, वॉशिंग सोडा जो मिलता है हम लोग को इस प्रोसेस से, सॉल्वर प्रोसेस से, तो वो तो एनहाइड्रस होता है, किसी काम का नहीं, वो तो सोडा ऐश है। उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं ताकि वो हाइड्रस हो जाए और वो हमारे काम। तो since there are 10 water molecules in washing soda, hence it is called as sodium bicarbonate decahydrate। डेका मतलब 10, डेका मतलब 10,
तो सोडियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होता है व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। बहुत सारे कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं बट ये सॉल्युबल है क्योंकि ये हाइड्रस डेकाहाइड्रेटेड है। ठीक है, नाम ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको याद रखना। यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द क्लींजिंग ऑफ क्लॉथ्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। क्लॉथ्स का सफाई होती है, धोबी लोग यूज करते हैं इसको। इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर, डिटर्जेंट केक एंड पाउडर में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस निकालने के लिए। और ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है क्योंकि इट इज बेसिकली। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, उसको देख लेते हैं, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ज्यादा कोई खास टॉपिक नहीं बट देख लेते हैं। मैनी सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कुछ सॉल्ट है उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। डिहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं? मतलब एनहाइड्रेट्स। डिहाइड्रेटेड मतलब एनहाइड्रेट्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते, जो अभी हम लोगों ने देखा। ये Na2CO3, इसकी 10 डेका हाइड्रेटेड बनाने के लिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करा, हम लोग को ये मिला, जिसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का, यही एग्जाम में पूछा जाता है, आज तक यही ही पूछा गया। कॉपर सल्फेट हाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेटेड, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो पेंटा मतलब 5, तो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉपर सल्फेट में, जो हमने कॉपर सल्फेट पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, ब्लू इन कलर, है ना। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वो क्यों था ब्लू कलर? उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे। अगर उसको हम लोग हीट कर दें ना, जो कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, तो हम लोग को कॉपर सल्फेट नॉर्मल मिलेगा जो कि ग्रे कलर का होगा, ग्रे व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, ग्रे व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, बट बट एक चीज और बच्चों, अगर इसमें फिर से पानी मिला दे तो हम लोग को फिर से ये मिल जाएगा। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। ठीक है, प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन कॉपर सल्फेट, when copper sulfate is heated, it loses water molecules and turns into gray white color, which is known as anhydrous copper sulfate. Anhydrous मतलब पानी के molecules नहीं है। After adding water, anhydrous copper sulfate becomes blue again. तो समझ में आया बच्चों, जो कॉपर सल्फेट हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक ब्लू कलर का, तो वो क्यों ब्लू था? क्योंकि उसमें 5 पेंटा मॉलिक्यूल्स थे वाटर के। उसको हमने हीट करा तो हम लोग को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिला जो कि ग्रे व्हाइट कलर का होता है। तो ओरिजिनल में इसका कलर क्या होगा? कॉपर सल्फेट का ग्रे व्हाइट। ठीक है, ठीक है, बट ब्लू कलर क्यों होता है? इसका रीजन समझ लो, एग्जाम में आएगा, लिख लेना। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, इसलिए उसका कलर ब्लू होता है। ब्लू वापस अगर करेंगे तो फिर से ब्लू बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, खुशी खुशी अच्छे से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। दी एंड। चैप्टर 2, एसिड्स बेसिड्स, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, हमने पूरी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। इजी सा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहां जहां हमने क्वेश्चन बताया वहां वहां 100% उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे और नहीं आएंगे। और रिएक्शंस जो है ना इसमें, केमिकल रिएक्शंस, बस उतनी ही करना, नोट्स जरूर बना लेना। नोट्स बना लेना, बाकी पीपीटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है हर चैप्टर की। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर करेंगे अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। बाय बाय। अच्छा लगा पढ़ा के, इजी सा चैप्टर था, मजा आया आप लोग को भी? बताना कैसा लगा कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।